Hi guys, Iman, Momin. Kesha. welcome to another exciting episode of What's the 401? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे आप सबने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, कहकशा की प्रेजेंस और कहकशा की आइकॉनिक एक बार हो जाए क्वीन वेव के साथ कि आज है हमारी स्पेशल एपिसोड। आज हम लोग बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। और मैं यकीनन ये बात कह सकता हूं कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे, भाई ये लोग इतने तैयार क्यों हैं? ईमान, मोमिन, कहकशा तो अपने ही किसी रेड कार्पेट पे चल दिए, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है कहकशा को। कहकशा ने कहा कि आज मैं एक तड़कती भड़कती बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। इधर ईमान ने कहा कि भाई कहकशा की तैयारी करी तो मैं कैसे पीछे रहूं। ईमान ने भी निकाला गाउन और कहा, देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे। देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे। अब यहाँ पे बिजलियां, यहाँ पे गाउन, तो मैंने भी सूट पहन लिया। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने सूट पहना हमारे किसी शो में। Looking very nice, Momin. I wish I could say the same for you, कहकशा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लक्सल अवार्ड्स की स्टेज पे एक होस्ट ने एक प्रेजेंटर को कहा, और इस तरह की बहुत सी और बातें जो आपको हम सब बताएंगे। सारे स्कूप्स, क्या हुआ किसकी परफॉर्मेंस में, अवार्ड पे, रेड कार्पेट पे, कंट्रोवर्सियां, आपको सब कुछ बताएंगे आज हमारे इस व्हाट्स द 411 स्पेशल में, जहां हम बात करेंगे 22nd लक्स स्टाइल अवार्ड्स के जो हुए कराची में। आप हमारे मोमिन तुम्हें पता नहीं मजाक नहीं, मुझे पता है। यार, Audience को बताओ ना। ऑनेस्टली जाना ना जाना, एंड पे व्हाट काउंट सेज बिंदास सॉलिड A1 कवरेज जो आपको आज मिलने वाली इस शो में। ईमान की 2 आंखें, मेरी 2 आंखें, कहकशा की 2 आंखें, 6 आंखों ने। मेरी 4 आंखें हैं, मैं पीछे भी आंखें 2। ईमान की 4, मेरी भी 4 है, कहकशा की 4 4 है। 4, 8, 12, इन 12 आंखों ने मेरी और लक्स- एक्स्ट्रा भी है क्योंकि मैं ग्लासेस पहन। मैं कहां पे हूं? अच्छा, 6 कहकशा की, मेरी भी आंखें 6। हाँ, अच्छा, मेरी बहुत सी कभी आंखें, कभी पहन बेशुमार आंखें। इन बेशुमार आंखों ने लक्सल अवार्ड्स की सारी कवरेज को, हर कोने में क्या हुआ, किसकी स्पीच पर कौन क्या एक्सप्रेशन दे रहा था, कौन अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा था बट अवार्ड नहीं मिला, किसकी परफॉर्मेंस है, क्या बातें हुई, सब कुछ आपको सब कुछ आज हम लोग बताएंगे इस हमारे शो में। Yes. तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, बट आई फील हाँ, हमारी कवरेज आपको वहां पे जाने वालों से ज्यादा बेहतर मिलने वाली है। हाँ। आपको इस 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा A to पैकेज। Z, पूरा मसाला, पूरा पैकेज मिलेगा। तो टाइम जायद किए बगैर शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा ईमान से और कहकशा आपसे भी कि आपको लक्सल अवार्ड्स का ये वाला एडिशन कैसा लगा? काफी फीका। लैकलस्टर? हाँ, पता नहीं, हर साल आहिस्ता आहिस्ता और से और बुरा होता जा रहा है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट्स द 411 की पहली एपिसोड जो हमने की थी लक्सल अवार्ड्स पे। वहां मैंने कुछ बोले थे कि भाई मुझे लग रहा है लक्स का मैर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, गिर गया। और वही बात सच होते होते बहुत ही गिर गया। अगर उस टाइम पे तो फिर ठीक ठाक स्टार्स थे, परफॉर्मेंसेस थी, अब तो बिल्कुल ये कि लक्स पे सिर्फ वो आता स्टार बंदा, पावर ही नहीं है ना, वही इसलिए ना, हो रहा है। अब सिर्फ 90% वो लोग आते जो या तो होस्ट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसे का खेल। यार मैंने बहुत सारे पैसे लिए मेरे लोगों से। तो हाँ, तो जो लोग ऑब्वियस बात है कुछ होस्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मोस्टली वही लोग दिखते हैं, व्हिच इज वेरी सैड, बिकॉज़ बैक इन द डे लक्स स्टाइल अवार्ड से बहुत से लोग आते थे, आपकी पूरी इंडस्ट्री आती थी, मजा आता था। अब देखो ना, से रीमा को ट्रिब्यूट मिला। रीमा की कोई भी नहीं था फ्रेटर्निटी से, कोई हाँ। उनकी बरादरी का नहीं था जो कहता वो हमारी रीमा। वो तुमने फिर नहीं आना था। रीमा को मिल रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट, मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा, नकली वैसे करने थे ना, नहीं, वो नकली अभी वाली कर लेती है, पहले वाली नकली नहीं करती है। नहीं कर लेते। कैमरा ऑन होता है और हाँ, उनके अंदर हाँ। से एक नया बंदा आ जाता है कि हाँ, ऐसी बहुत चीजें देखने को मिली थी। कैमरा जिसके साथ कैसा अपने आप को संभालो जरा। जैसे कैमरा होता है। रिएक्शन। ये पता है, ये बात ईमान की बिल्कुल वैलिड है कि लोग ही नहीं थे ना। हाँ, रीमा को चलो अच्छा एक्टर्स नहीं होते, कोई डायरेक्टर से करता, सही दिन कोई तो होता जो आगे से सेलिब्रेट करता, हमारे गाने हमारा कुछ, कोई भी नहीं था। रीमा कितनी वो अनजानी सी फील करी होंगी। मैं कुड़ी अनजाने हूँ, मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना, शहर अनजाना हो। शहर में जाना था वैसे कराची, कहाँ में चली आई हूँ। इसलिए घबरा गई वो थोड़ा सा।
डांस परफॉर्मेंस के दौरान भी। ये सैड बात है sad। कि लक्स में ना स्टार पावर कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता और कम होती जा रही है। अब मुझे ना जो लक्स अपने साथ चवले मार है, एसोसिएट हो रही है लक्स के साथ, करते थे लोग बहुत और कम रह जाएंगे, है ना? क्योंकि लक्स बहुत ज्यादा गंद करते तब रहता भी है। मतलब जब हमने किया था 411 तब भी क्रेडिबिलिटी पे आवाज उठती थी, अभी भी आवाज तो credibility कब से है। उठती आ रही थी, उठते उठते आवाज बहुत ज्यादा बहुत उठ गई है। ज्यादा अजीब hype फ्लेवर हो ले गया रही है है। सबमिशंस वगैरह वाले गेम के खैर बाद। आते हम लोग टाइम जाए कि बस शो की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग बात करेंगे, ऑर्डर में चलते हैं और सबसे पहले आई थिंक बात करते हैं हम लोग रेड कार्पेट की। शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेड कार्पेट की। रेड कार्पेट पे हमें कौन कौन से सितारे देखने को मिले। अच्छा, एक थीम रहेगी कहीं ना कहीं आज शो की, के बीच सितारे थे कि नहीं थे। वैसे ये बात आप भी जानते हैं कि सितारे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे लक्स की स्टेज पे, बट मुझे ऐसा लगा, मेरा जाती ओपिनियन है कि पिछले साल के अगर आप कंपेयर करो तो इस साल कुछ ज्यादा सितारे थे। नहीं इतना खास नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम लाहौर में था, बस इस दफा कराची में, तो कराची के कुछ लोग आ गए। लास्ट सिर्फ वो लोग हैं जिनका कुछ काम था, होस्टिंग या अभी परफॉर्मेंस। भी इस साल almost। जैसे हानिया आमिर थी, हानिया नॉमिनेट थी, हानिया को था मैं जीतूंगी। मान लास्ट लोग जो शो जीते थे अवार्ड वो भी नहीं थे। इससे एटलीस्ट ये था कि चलो कुछ हद तक एक लेवल ऊपर था, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा कि एटलीस्ट लास्ट के हिसाब से एक लेवल ऊपर था, हाँ, है एकदम, ना? हाँ, true। क्या बात करते हैं रेड कार्पेट की। सबसे पहले मैं लड़कियों तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम लोगों की बेस्ट गेस्ट कौन थी? माया और सहर। लो जी, माया से है, माया और हिबा बुखारी। अच्छा, दो करने, फिर मुझे दुरफिशा भी प्यारी लगी थी। चलो माया आई थिंक एक कांस्टेंट, नहीं तो माया इज द बेस्टेस्ट। तो भाई अपनी हम राय का इजहार करते हैं माया के लुक को लेके। तो माया की लुक बहुत नीट थी, मतलब जिस तरह का माया अक्सर पहनती है ना उस तरह की था, बहुत स्ट्रक्चर्ड था। शी लुक्ड रियली प्रिटी, हर हेयर वाज एंड बिकॉज़ शी इज लॉस्ट सो मच वेट ना, और बड़ा वो टोन्ड है, सब कुछ तो बड़ा वो माया hot बहुत लग रही हॉट है। आई लग रही थिंक शी थी। हैज द स्टार पावर। ओए होए होए। आके पोज करती है ना और सब कैमरास की तरफ देखती है। पर एक चीज मुझे लगी, माया थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगी, बिकॉज़ एक फोटोग्राफर ने कहा भी कि मैम इधर, तो उसने ऐसे यमुना को कर दी कि इधर आ जाओ बस। सब थोड़ा सा था, कंफ्यूज सी वो लग रही थी। नहीं, थक कि गई बस होंगी अब। वो कि जो अवार्ड अच्छा माया मुझे बहुत हॉट लगी। मुझे माया बहुत हॉट लगी, और माया का सब कुछ मेकअप वगैरह हर चीज ना बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा मेरी दूसरी हॉट फेवरेट है हिबा बुखारी। अच्छा हिबा बुखारी वन शी इज लॉस्ट वेट, ठीक है, एंड शी लुक्स फैब। उनकी वो मैं साड़ी सिर्फ लॉस्ट वेट के ऊपर लोगों को तरीफे कर रहे हैं। या अब मैं क्या बोलूं किसी को फैट शेमिंग वगैरह। आई विश यू कुड आल्सो लूज वेट ताकि मैं कह सकती। नहीं बस यार है बंदा, अब मैं क्या बोलूं, पता तभी मैं फैट शेमिंग की बात ही मानता कि है जो बंदा पतला वो अच्छा लगता है, फैक्ट है। इफ यू आर ओवरवेट यू डोंट लुक नाइस। हिबा लुक्स नाइस। हिबा जैसे बहुत अच्छी लग रही है। डिफरेंट ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। शी लुक्स हॉट। हालांकि काफी लोग अपसेट है कि हिबा आपने भी कपड़े उतारना शुरू कर दिए, आपका भी वही हो गया, हाउ सैड वगैरह वगैरह। इसमें अब ये बात इतनी नहीं आती। जैसे आपको हिबा कैसी लगी? मुझे शी लुक्स नाइस प्रिटी, बट नहीं मेरे बेस्ट ड्रेस पे नहीं आती। हाँ, मेरे खुद बेस्ट ड्रेस में नहीं आता। हिबा का मेकअप या कुछ थोड़ा कुछ हो सकता था थोड़ा। अच्छा आई लव हिबा का लुक। अच्छा क्या आपकी थी सहर खान, आप सहर पे क्या कहना चाहेंगी? सहर का भी लुक मुझे बहुत नीट लगा। आई लव्ड हाउ शी पेयर्ड द बटरफ्लाई इयररिंग्स और बटरफ्लाई जो शूज हैं उसके। अच्छा, मुझे बटरफ्लाई वाली चीज ऑफ लगी थी। अच्छी लग रही शूज है। अपने एज के मुकाबला हो रहा है तितलियों का। अपने एज के हिसाब से इसने ड्रेस किया। क्या है चिड़िया, क्या है तितलियां, क्या एक्टर से बताना चाहती हूँ कैसे द पैरासाइट्स। सहर वैसे प्यारी लग रही थी। सहर वैसे प्यारी लग रही थी। ईमान आपकी दूसरी कौन थी? दुरफिशा। दुरफिशा अच्छा आई लाइक दुरफिशा। दुरफिशा का वहां पर पूरा आउटफिट मुझे पता है कि सब पिक्चर्स में उन्होंने शूट में किया ना, बहुत क्यूट लग रही है। आई लव हर आउटफिट, बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारी लग रही है। मेकअप वगैरह, हेयर स्टाइल, सब कुछ। अब आए थे हम लोग बाकी सब लोगों की बात करते हैं और शुरुआत में करना चाहूंगा उस मोमेंट की फेवरेट कौन जो सबसे पहले पहुंची हुई थी। सबा सबखार। सबा का मैंने भाई रेड कार्पेट पे आते साथ ही थरथल्ली मचा दी, सोशल मीडिया पे आग लगी सबा के लुक को लेके। तो लड़कियों क्या है तुम्हारी राय? आई थिंक इट्स वेरी अनलाइक सबा, मतलब सबा इस तरह के कपड़े अक्सर नहीं पहनती। तो अच्छा बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ओ ये वही फहाशी वाले कि आपने बहुत जरा स्किन शो हो रहा है, उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा। मुझे बस लगा देयर सो मच हैपनिंग, जो साथ फूल थे, बहुत कुछ हो रहा है, डिजाइन इधर उधर बहुत कहीं जा रहा है। अच्छा पता है सबा की पहले जो वीडियो आई थी ना उसमें इसके बगैर था, केप वगैरह के बगैर खाली था ये। शी वाज वेयरिंग इयररिंग्स और फिर उसके बाद फिर बता दी अब तैयार हो रही होंगी ना अभी। डिजाइनर ने उतार दिए इयररिंग्स कि अच्छे नहीं लग रहे, सॉरी स्टाइलिस्ट ने, और फिर उन्होंने कहा कि नेकलेस भाई कैक्शा की नजर हर जगह ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट वो सबा ने जिस तरह से फ्लॉन्ट किया ना, पूरा कैरी किया, उसकी वजह से सबा मुझे अच्छा लगा लाइक द वे शी वॉक।
और जिस तरह उन्होंने वो ग्लैमर फैलाया रेड कार्पेट मुझे ये पे। लुक ना उससे लग रहा था कतरीना सबक का था। कौन सा? कतरीना का मेहरबान गाने में था, उसमें भी इस तरह का ना नेट टाइप का होता है, उन्होंने बस ऊपर मोती शोती लगा दिए हैं, तो उससे थोड़ा मुझे अच्छा अच्छा आई लगा। लाइक सबाज। अच्छा जो एक्चुअल डिजाइन है ना वो जैकेट के साथ है, ये वाला जो उनका आउटफिट है ओह वो actual जैकेट जो model हर वाला किसी है। के पास एक हाँ, जैकेट घूम जो सबने आगे पहन ली, किसी ने उतार दी, किसी किसी ने ने पहन पहन ली, ली। बाद में ठंड लग रही होगी ना इसी से वो फिर ने पहन ली। तो द जैकेट्स एंड मतलब के ब्लाउज और नीचे आई थिंक वाली जैकेट jeans से ज्यादा main अच्छा थी। लगता है ये। अरे सबा के बाय द वे 2 और लुक्स भी थे। वो बड़ा जैकेट हॉट वाला। था, एक ये था, रेड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक रेड मुझे रेड बहुत अच्छा लगा। हाँ। रेड अगर वाला इसको प्यारा वो था। और से देखना तो ये व्हाइट का वो लग रहा है, बहन लग रही है वो, हाँ। क्योंकि डाई हो गई है रेड हाँ वो तो सारी एक थीम थी सबकी। अच्छा आई लव द रेड। इवन द साड़ी, एंड she देयर वाज looked अनदर वन beautiful. साड़ी साड़ी में भी बहुत प्यारी लग रही थी सब्यासाची की। मुझे। अच्छा रेड वाला वैसे मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगा वैसे, कौन सी वाली से? White से। जो रेड कार्पेट पे आया था। रेड सब हाँ मुझे खुद सबसे परफेक्ट रेड लगा है। रेड वाला ग्लैमरस भी है और सेफ भी है। तो मुझे था ना पहले वाला लुक था वो था बहुत हॉट, बट कहीं ना कहीं ना वही बात है, जैसा देश वैसा बेस। आपको देखना पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे। वही है ना रेड बट आई कार्पेट फील के लिए सबा टीवी इज पे नहीं आ एट दैट सकता पॉइंट, ना। सबा इज वेरी चिल्ड आउट। शी लाइक जो करना बोलते रहो सब डजंट कि मैं- केयर हाँ। के व्हाट पीपल ऑब्वियसली थिंक। शी वुड नो के लोग बोलेंगे। मतलब कि ये ठीक होता है है पहनो, बट फिर वो confidence। अच्छा भी लगे, पता नहीं मुझे ऐसे बस लगता साड़ी वाला लुक है। साड़ी वाला वेरी नीट Very एंड वेरी pretty, हाँ। प्रिटी। हाँ सबा ने ना बाद में रिफ्रेश अपना मेकअप खुद किया। उनको किसी ने कहा कि आप खुद क्यों कर रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, थक जाते हैं बच्चे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ। जब सारा मेकअप आप खुद ही करती है तो फिर ये मेकअप टीम क्या करती है? क्यूट सबा के वो जो परफॉर्मेंस वाला था उसकी बात अभी करनी कि नहीं? परफॉर्मेंस सबा परफॉर्मेंस के कितने जोड़े थे वैसे? Too many है ना? dollars। वो होस्टिंग में तो बदल लेते हैं ना जाके थोड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे भाई बेज उसके लुक की सबा के, और बेज में कहीं ना कहीं आज रात की और भी थीम लोग थी। हैं। बहुत से लोगों ने बेज मैंने पहले आते हैं भाई आया बे के बेज पे जो माया से बड़ा मिलता जुलता था, है ना? हाँ she also looked very pretty। I think मुझे सारे अच्छे लगे, शायद 2-3 लोगों की उनकी बात करूंगा मैं। she looked nice, but वो बार-बार ना खींच रही थी उसको, ऊपर खींच रही थी, और उनका जो नीचे से ना बहुत ही खड़ा था। हाँ उसकी फिटिंग हाँ। थोड़ी पता ऑफ लगा थी। था। हाँ, एंड she had a jacket as well जो उन्होंने बाद में पिक्चर्स में पहनी थी, फिर तो आरडी अच्छी पे जैकेट पहनी थी। थी। हाँ, और सबके साथ थी सबकी कोई ना जैकेट थी, सबके ऊपर ये था। तूबा ने नहीं पहनी थी, तूबा वाली जैकेट सबके पास सबकी वो सेम थी। ओह। तो इनका भी मुझे नीचे बस फिटिंग का लगा था, कुछ बाद में जो वीडियोस लगाई ना उनकी बीच में वो सिल्वरटी टाइप पड़ रही हैं, तो आयमा का बस फिटिंग का इशू था, बट आयमा बहुत प्यारी लग रही थी। आयमा का बहुत माया और अच्छा आयमा था। का सेम हो गया, तो वो हंस हाँ रही थी। वो हंस भी रही थी, हाँ। वीडियो थी हाँ हाँ कटते हुए, वो Funny मजे का था funny उनका। वो। अच्छा बेज की फैमिली में ही रहते हुए चलते हैं एक और इंसान की तरफ जो है सनम सईद। सनम सईद का अच्छा था, नीट लुक था, अच्छा था। आई लाइक इट। सनम को सिल्वर नहीं था, वो मैं ना कलर ब्लाइंड हो थोड़ा मैं उसी फैमिली में रह रहा हूँ। उसी फैमिली में बेज वाइट मान्या का भी सिल्वर, ग्रे को बेज वाइट सिल्वर। अच्छा ठीक है ओके उसमें हाँ अच्छा हाँ, neat look सनम है। लुक I like नाइस। सनम, हाँ हाँ अच्छे लगे। क्योंकि लड़कियों का बहुत मसला हो रहा है मेरे बेज से, तो मैं जरा ब्लैक में जाता हूँ। जो हमने पहने आज ब्लैक। और ब्लैक पे Theme के हिसाब सबसे से। पहले हम जाते हैं उस इंसान पर जिसने ब्लैक की मिट्टी पलीत कर दी, वो है रीमा जी। रीमा जी के जो होते हैं जो आते हैं, अब मैं क्या ही बोलूं, जो अनस्टिच वाले अच्छा आते रीमा हैं। जी का जब मैंने फर्स्ट वाला लुक देखा ना तो उसकी लाइटिंग भी बड़ी ऑफ सी थी, तो मुझे बड़ा वो सस्ता सा लगा, ठीक है वो। इस मुझे तरह भी। के ही पहनती हूँ, मुझे ऐसे बस लेकिन लगा। मैंने बाद में कहा कि ऑब्वियसली बात है किसी अच्छे डिजाइनर के कपड़े होंगे, वो लाइटिंग बहुत ऑफ थी। HSY का तो उसके नहीं बाद जब लाइटिंग अच्छी आई इसमें बुरा नहीं लग रहा। पता नहीं मुझे ऑफ लग, मेरे दिमाग में वो आ गया, वो जो अनस्टिच वाले आते हैं ना हाँ। कपड़े It's के, उनको something stitch she would करके wear करें सस्ते always। से। और जो आंटियां पहनती होती है ना हाँ हाँ 25,000 रुपए का अकड़े होता है वाले unstitched। कपड़े, हाँ है ना क्या एक्शन? सस्ते अकड़े हुए कपड़ों वाला मुझे नहीं This पर्सनली is अच्छा very लगा। HSY guys, वो just तो so you See, know, I knew it। है ना? HSY एक मैंने कोई नया कलेक्शन निकाला था सस्ते वाला, वो तो नहीं। आसिम जोफा के भी एक थे मतलब। अच्छा ब्लैक में एक और है जी, अमर खान आ गई हैं। ठीक ठीक है, है, हाँ। नॉर्मल लुक, नॉट समथिंग मतलब नॉट बैड नॉट गुड, हाँ Not कुछ all that। कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया ना। हाँ कुछ और कर सकती हैं, क्योंकि लग रहा है देखा देखा लुक है, पता नहीं उनका पहले हालांकि भी Just a gown, आई थिंक normal। अमर का द मस्त में भी इस तरह का लुक था। हाँ हाँ मुझे आई फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर आ सकता था हाँ ना। कुछ समथिंग न्यू टाइप्स। ब्लैक में हानिया अच्छा हानिया, अब मेरा फील लाइक हानिया आई थी। मुझे इतने गाने दिमाग में आ रहे हैं इस वक्त। हानिया मेरा दिल बहुत टूटा। क्यों? हानिया अपनी तरफ से आई थी हाला बन के, दिल ये मेरा मैं अवार्ड लेने जाऊंगी हाला बन के, और फिर मुझे बस तकदीर this टूट गई, हंस रही थी। हानिया एट ऑल। दिस इज जस्ट समथिंग शी टुक आउट ऑफ कबर्ड की शादी पे जाना नहीं हानिया कबर्ड में भी नहीं हो सकता हाँ ये कपड़े। कबर्ड में भी नहीं होगा। हानिया हानिया ना फाइजा सकलैन के कपड़े। फाइज पर हानिया हानिया कबर्ड नहीं है ये, हानिया की किसी कजन का कबर्ड है कजन का रावलपिंडी में। मतलब
हानिया ने ज्वेलरी भी कोई नहीं पहनी, इयररिंग्स पहने थे वो भी छोटे छोटे से, एक्सटेंशन लगा के बस फटाफट टिकटॉक मुझे बस लगा हानिया हाला बन के आई थी अपने माइंड में कि I feel Hania had zero dash to give. हाँ। She's like, आ गई बस यार, बस आ गई हूँ बस मैं। आ गई तो हूँ। इससे आज कोई effort- पार्टी नहीं, आज हानिया कुछ ने बहुत करने से को नहीं शूट्स और है। वीडियोस वगैरह पहले किए तो हानिया ने एफर्ट से डाला है। हानिया का इंस्टा खोलोगे हानिया ने कुछ 4-5 पोस्टर लगाई हैं इस लुक के साथ, तो इट्स नॉट लाइक हानिया ने मगरूल है, हानिया ने ट्रांजिशन भी बनाई है इसके साथ। हानिया ने 10 गाने भी किए हैं पंजाबी, हानिया ने बहुत मस्तियां फेंकी हैं। चुन्नी मेरी रंग दे लारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। हानिया वैसी हाला मूड में गई हाला थी। मूड में थी। हाला मूड में थी। कि एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की है। हाँ क्या क्या हाला मेहमान। हाँ आगे बढ़ो ब्लैक में। ब्लैक में मुझे एक और देखी सरवत गिलानी। हाँ सब अच्छी थी कि शी वाज एक्सपेक्टिंग तो और फिर अच्छा लगा मुझे। से आपको डर नहीं लगा? आपने ही इतनी बड़ी हील पहन के आ गई हैं आप। आई थिंक वो क्या स्टार्टिंग शायद है कि फुफो जाग उठी। मुझे वैसे मेरे सरवत की हील देखी मैं डर गई। आई थिंक स्टार्टिंग वाले मंथ्स में चिल होता है तब आप पहन सकते हो तो ब्लैक में और भी कौन है? एक ब्लैक और मम्मी। हाँ अच्छा, उर्वा उर्वा हुसैन हुसैन ने अनाउंस की अपनी प्रेगनेंसी। उनका उसी दिन, आज हाँ, एक कि एक मुबारक बिग पापा। अनाउंसमेंट से फर्स्ट मुबारकबाद पेश होना एलएस में चाहिए बहुत इस तरह की होती है So मुबारकबाद। happy। उर्वा खान को, और कहीं ना कि उसी मुबारकबाद के घंटे बाद एक और आगे मुबारकबाद सरवत की भी। सरवत ने बहुत गंदा हाईजैक किया, बहन तेरे बच्चे हो यहाँ चुके। सब हाईजैकिंग हाईजैकिंग वाज द थीम ऑफ द नाइट। ये सरवत ने बहुत गलत किया। सरवत उनका पहला था, उन्होंने अपना हाँ। लगाया अस्त्री अपना आपको स्वीट हार्ट्स वापस आए इतने साल सरवत बाद, ने- वो खुश हो रहे हैं। हाँ सर ने स्पेशल शूट करके सारी टीम को जोड़ के उन बेचारों का शूट पर फीका रह गया पीछे। अच्छा, ब्लैक में एक अल्ट्रा हॉट लुक पे नजर में आया, वो है जी विनीजा अहमद। आई लव हर पता चलता है सुपर 10 on मॉडल 10। यस बहुत अच्छी लग रही थी। ब्लैक में भी कुछ लड़के भी हैं। हाँ सबसे पहले बात करते भाई फाद मुस्तफा की, जो आई थिंक बड़े वो होता है ना। I liked it. I think Fahad looked dapper, but Fahad की जो शर्ट थी उसके फ्रिल्स नहीं मुझे अच्छे लगे। बाकी सब अच्छा था। Fahad स्टार पावर भी पोस्ट भी कर टू रहे थे। मच हैपनिंग। पता नहीं किस कौन से कैरेक्टर से मुझे हैलोवीन का कोई नीचे कॉस्ट्यूम वाला लग रहा था। वाइट आई एग्री विद एक्शन बेसिक होती है, और जरा उठ के आते वो किसी मान वो जरा थोड़ा ओटीटी थोड़ा होस्ट एनर्जी थोड़ा जरा। वो अपने वो लूज से पैंट्स पहन के पता नहीं कौन से किसी कैरेक्टर के मूड में आए थे, भाई गाने निकालेंगे ए नहीं माने, आई लाइक Shotgun। आई लाइक इट। मुझे नहीं अच्छी लगी फाद अली जफर ब्लैक पे नहीं, अली जफर अली बहुत जफर थके क्यों हुए हमेशा लग रहे पहनने थे लग गए हैं? यार। लग रहा है अली जफर गाने मैंने उसे देखा। अजफर एक कैरेक्टर ही बन चुके हैं अपने गानों का, काला सुरमा लगा के। नहीं अजफर एक वाइब देते हैं अब हमेशा। मैं निकालूंगी। मैं क्यों? मैं मेरा किसको निकालना चाह मैं रही नहीं, है? मैं थोड़ा कर दिया। फेवरेट निकाल, इसका फेवरेट कौन है? फरहान सईद। प्यारा हाँ, लगा। फरहान looked hot। बहुत अच्छा लगा हाँ। था फरहान। हाँ, उसका अच्छे सूट लग रहे हैं। इतना Black and प्यारा था। gold। ब्लैक हाँ, एंड गोल्ड हाँ, का हाँ। अपनी बीवी के साथ कॉम्प्लीमेंट्स हाँ। करते हुए। अच्छा भाई, थोड़े कलर्स की बात करते हैं। बहुत ब्लैक और व्हाइट्स और बेज हो गए, तो कलर लेके आ रही है भाई यशमा गिल विद द पर्पल। यशमा का पर्पल के जो मिडिल में वो था ना, मुझे वो कट भी कुछ नहीं लग रहा था, बहुत ऑफ लग रहा था। बहुत ये off। पूरा कवर्ड ही कर लेती, वो पता नहीं बाकी वो ठीक लुक था। इट वाज हाँ। एन ओके लुक। इट वाज एन ओके लुक। ठीक है, पर्पल के बाद येलो में चलते हैं, जो है जी सहीफा जबार का। सही फाइन लुक नाइस, मुझे अच्छी लगी। नहीं, मुझे बस ठीक लगा। इट वाज वेरी सिंपल, और मुझे सिंपल लुक्स अच्छी लगते हैं। कुछ भी नहीं, नॉट टू मच हैपनिंग। उनकी ज्वेलरी बिल्कुल मिनिमल सी थी, इयररिंग्स भी मिनिमल से थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। पॉप अप कलर भी आ गया उनके टैटू से। हाँ वो अच्छा लग रहा था। I just opened the picture just to see कि कौन है कैक्शा। She looked nice. I was going the theme कैक्शा, किल माय वाइब अच्छा कैक्शा। थीम पे जाने से फिर Sorry, Mawai। हम नेक्स्ट कलर आयशा पे चले जाएं, ब्लू। चलो आयशा आल्सो लुक नाइस। उनका ब्लू, उनका भी थोड़ा ब्लैक, हाँ ब्लू है। डार्क फैमिली में ब्लू ब्लैक। ब्लू मोमेंट ना कलर्स बहुत Moment confused colours- है। color blind you मेरे को guys। कलर्स इतने नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी कलर फैमिली जो अब नेक्स्ट आयशा looks hot। आयशा लुक्स नाइस। She knows how to slay. हाँ आयशा हर स्ले चीज में साथ बात करते हैं सुनीता मार्शल की, was also slay। Fine। इस तरह लिंक बनाते हैं। Sorry. Supermodel. She looks lovely. हाँ, She I looks like it। lovely. अब जो कुछ लोग रह गए मैं उन पे आ रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। अब मैं जरा सब कुछ खोल रहा हूँ, ठीक अच्छा है। ओके। मैं शक्तिमान। हाथ ऊपर है ना? अच्छा, हाथ ऊपर नहीं है। हाथ पर लग रहा है तो हम किसकी बात करें, गेस करें। खुद ही अगर guess 5 सेकंड्स हैं 2, 3, 4, नहीं 5. गेस कर सकेगा कोई, नहीं guess- यार आगे बढ़ो। आगे मैंने बता। हमने बताया हाँ। सब गेस करेंगे। अच्छा आगे आगे भाई हो चुके आमना इलियास। कैसा यार। हेड वाह वाह बूम। आमने लिहाज बिल्कुल ना एयर होस्टेस टाइप लुक लग रहा था उनका। वो इंडिया की नहीं होती, साड़ियाँ पहन के आती हैं कैसा डिसएग्री। उस तरह। और आमने लिहाज के पीछे से वो ब्रेड, वो कोई बैंगल सा था उसके साथ ब्रेड लगी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छा थी। मुझे अच्छा और एक और चीज, उनका मेकअप जो था वो बहुत ज्यादा डार्क हो गया था, ज्यादा टैनिंग और वो हो गई थी, मुझे नहीं पसंद आया।
बिल्कुल भी नहीं। आई लाइक टामना का लुक। आमना आगे बढ़े फिर अगला भाई आगे हैं दानिश मुबीन। दानिश को देख के मुझे लगा पता नहीं मैं हूँ, मैं भी इस तरह के आउटफिट पहनती हूँ, मुझे दानिश को देख के अपनी कोई वाइब आई। मुझे मान के need to अच्छे do लगते better. होते हाँ मुझे क्यूट सी लगी, लाइक अच्छा था, शी लुक नाइस। आयशा फजली आयशा फजली लुक्स नाइस। आयशा अच्छी लग रही थी, हॉट लग रही थी, कंसिडरिंग कि लाइक वो अली की वाइफ है, वो खुद एक्ट्रेस वगैरह नहीं हाँ। है। शी लुक नाइस, उन्होंने आउटफिट पर कुछ थोड़ी मेहनत की। हिरा और अरसलान की जोड़ी मुझे Cute. क्यूट हाँ, लगते हैं, हाँ cute लग रहे हैं, क्यूट हाँ, लगते हैं, अच्छे हाँ लगते हाँ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ। और भाई आगे कौन है? अच्छा एक इंसान आई एम श्योर काफी लोग सोच रहे हैं उसका नाम क्यों नहीं आ रहा, हाँ वो हमने रखा हुआ है, वो एंड बोलेंगे। एंड बोलेंगे क्योंकि हाँ। डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से अबाउट दैट। हाँ। हाँ तो Sorry. फायदा। अच्छा मजे की पहले बात है हम तीनों का बेस्ट भी सेम था, हाँ। हम तीनों का वर्स्ट भी सेम है। हाँ। फिर बस बात कर लेते हैं। हाँ। वर्स्ट कौन है? जो इस रात की बेस्ट एक्ट्रेस थी वैसे, बड़ा अजीब लग रहा है कहते हैं वर्स्ट है भाई यमुना जैदी। यमुना का आउटफिट वाज सो बैड। उनकी अपनी बहन ने आउटफिट बनाया, क्यों इस तरह का आउटफिट बना के उनको दिया? एक तो वो पता है? शर्ट बहुत छोटी थी, she फनी was बात ये tugging है at the कि वो shirt खुद भी बार-बार। कंफर्टेबल नहीं थी इस आउटफिट में, कि Comfortable बहन ने नहीं बना थी। के दिया, वो बार अपनी शर्ट को खींचती थी। दुपट्टे को खींच के दुपट्टा के दिमाग में ना उसको इसको देख खींच के के पता नहीं वो आ रहा होती ना चाची नरगिस, सरैया वगैरह, वो वेलवेट सूट पहनती होती हैं प्रॉपर। इस तरह सूट नहीं है, मैं सूट को कुछ काट भी दिया ना, था ऐसे काट उसमें। दिया है ना। अगर इसी को लंबा कर लेते ना एक पीस हो जाता, या पीछे वो जो केप टाइप निकाल देते, वो फिर भी एक अगर ये डिसेंट कोई- आउटफिट बनता। ईस्टर्न टाइप वाला लुक देना चाह रही थी कि मतलब कवर्ड भी रहना है, सब कुछ करना है, तो वही इसको एक नॉर्मल कुर्ता वगैरह even बना के अनरखा बना के style- दुपट्टा करके। स्टाइल मतलब स्टाइल बाय खोजी हु वन द बेस्ट स्टाइलिस्ट। हाँ। मतलब द आपने क्या स्टाइल किया? मुझे लगता है खोजी का कोई सही नहीं था। हो नहीं सकता उनका होगा, मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ, इस तरह कुछ हुआ होगा क्योंकि क्योंकि वरना मैं हीरोइन हूँ। और यमुना ने पहले मतलब बेहतर आउटफिट्स पहन चुकी the है। sad part is it was Yumna's night. हाँ। She won 2 awards, ठीक है? हाँ। उसके बाद हम आगे जा करेंगे अवार्ड्स में। 5 awards in total। हाँ 5 अवार्ड हिस्ट्री, आज एलए से हिस्ट्री बनी कि एक मोहतरमा ने 5 अवार्ड्स अपने पास समेटे, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट रात थी। ईस्टर्न में वो बहुत ज्यादा बेहतर लगती हैं। हाँ, दिस हाँ। इज जस्ट नॉट हर। हालांकि हिबा ने भी साड़ी पहनी है, इसकी अगर बात कोई करो तो साड़ी बहुत पहन उन्होंने लेती, ईस्टर्न कुछ हाँ। कर लेती, बहुत But this ऑफ didn't आउटफिट work. है, दिस डिडंट वर्क एट ऑल। जैसे तो पिंक साड़ी शी वोर पिछले अच्छा एलएसएस बाथरूम की में। बात करें केक्षा, किरण मलिक आ गई। Lovely. अच्छा I've been hearing lovely I just left don't like right her center. I love Kiran Malik. I feel she is the best dressed woman in Pakistani industry period. But मुझे कुछ लगा लुक में, I feel ठीक है, मतलब ये अवार्ड से लुक नहीं लगा मुझे। हाँ, it was an okay look उस तरह से, किरण के हिसाब से, And वरना बहुत अच्छा है। किरण can make anything look good. किरण को आप कुछ भी दो, वो किरण इतनी क्रेजी उनकी स्टाइलिंग गेम है किरण की, पर ये मुझे किरण के मयार पे नहीं लगा। ये मुझे कि बस और shoes पहनती off मैं हो कहता खुश होता मैं, कोई और कि और पहनती मैं कहता वो थम्स अप देता मैं, बट किरण के लिए अब नहीं। effort मेरी के लिए एक्सपेक्टेशन देखना। बहुत है किरण से। हाँ, ट्रू। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन रह गया? Shea शेगिल। शेगिल अच्छी लग रही थी, बस वो केप नहीं अच्छा लगता। क्यों सब लोग केप पहन के आके दुख मेरे दिल का। शेगिल की स्टिचिंग नहीं अच्छी थी, पूरे जो उसकी शेगिल के लगता है कि मास्टर जी ने कपड़े सिए। मास्टर साहब सीधे। अच्छी प्यारी लड़की बट नहीं मेरे सेठी मेरे सिटी लुक नाइस, नीट लुक था। ठीक साड़ी वाला। साड़ी अच्छी लगी मुझे, आई लाइक पीपल इन साड़ी। पीछे से मेरा सिटी की साड़ी बिल्कुल ही बैकलेस। मैंने एक देखी थी तस्वीर। हाँ मुझे भी शेगी एक्शन है, मैं भी डर गया देख के एकदम से। बैक से ज्यादा कुछ और चीज है जो इट्स बैकलेस। पीछे कहाँ है? इट्स बैकलेस। अच्छा और हम लोग चल रहे थे भाई, हम लोग मियां सिटी के बाद भाई कौन रह और गया जी? लड़के लड़कों में कुछ लड़कों के में बस इतना कुछ खास नहीं होता। एक हमारे winner अरसलान सी लुक्स शार्प, Sharp. अहमद अली Cap. बट लुक्स Open cap. बाबू आई एम गोइंग देयर ओ सॉरी सॉरी। वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? मोए मिर्जा लुक्स इंटरेस्टिंग। और जी एलिजाफर फादमुस्ता हो गए हैं जी। समी खान, लुक्स समी पता है आई लव समी, नहीं मुझे समी इज एवरीवेयर, ठीक है। आई लव समी। ये क्या बात हुई? नहीं आउटफिट से सभी मैं समी को अप्रिशिएट करना चाहता कि समी ईमान जाते हैं हाँ, प्लेम्बर्स पे, इवेंट्स पे, ऐसा होना चाहिए। हाँ सपोर्ट कर जाते हैं वो। हाँ दैट वो एक सीनियर अपने होने की वो रोल निभाते हैं। हाँ वो उस तरह से नहीं सोचते कि मुझे ये क्या फायदा होगा, वहाँ क्या फायदा होगा, वो अपने कैफी खलील आ गए। आई फील लाइक दिस पिक्चर इज सिंगिंग टू मी। कहानी सुनो, सदाएं सुनो, जफाएं सुनो। अच्छा लुक है, ठीक है। कैफी के टाइप का है, हाँ दैट इज कैफी। विद द चेन। आशिर जहाज पर्पल सूट। इट्स ओके। आशिर मेरी फिटिंग का पता नहीं पूरा ऑफ लगा, बिकॉज़ आशिर बच्चे थे, पता नहीं अंकल लग रहे हैं छोटे से फिटिंग की वजह से। पर्पल से मुझे कौन याद आता है?
विली वोंका, चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री, वो छोटा वाला भी उसका एक आता है ना। पर्पल वगैरह अच्छा है, सब I think it looks nice. बस फिटिंग मुझे और यासिर लगी। सेन यासिर सैन ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर मुझे रहे पहले थे तो यासिर बहुत अच्छे लगे, मुझे पहले पता नहीं यासिर का लुक देख के मुझे लगा कि रजिस्टर हुआ कि यासिर आए हैं, वरना मुझे यासिर का टाइम चुटकुले पहन के वो फोटोग्राफर्स ने बैग के अंदर क्या है बैग में कुछ है क्या? बिलाल अब्बास सॉरी मैन अशरफ वॉइसेस कैसे लगे हमारे दो बड़े वॉइसेस? प्यारे लग रहे थे। इमरान ने अच्छे वेट लग लूज रहे किया, बहुत हॉट लग रहा है। इमरान लुक्स नाइस हां। बिलाल ने प्लेन ब्लैक पहने बट ही आल्सो लुक्स नाइस। अच्छा इमरान का हेयर स्टाइल मुझे कुछ ऑफ क्यों लग रहा है? ये बाद की पिक्चर है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अच्छा सॉरी हां क्या एक्शन देखो ना बिल्कुल एंड की फोटो ही दी है मुझे। हां बट मुझे मुझे दोनों मिली। बॉयज बहुत लेकिन हॉट। इमरान लुक्स शार्प एंड बिलाल लुक्स शार्प बहुत दोनों अच्छे लग रहे हैं। बिलाल तो है बहुत प्यारे। बिलाल से पतले हो गए इमरान। हाँ। भाई वेट लूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कहते हैं ना वेट लूज क्या अच्छा होता है। मेरे फेवरेट तो आए नहीं लड़कों में, अभी आगे जा रहे हैं। आगे सरमत सरमत की लुक खुशर मैंने बहुत एंजॉय की। मैंने कहा कुछ उन्होंने खेला अपनी लुक के साथ और कुछ एफर्ट डाली है, कुछ बाकी सारे लड़के बहुत ही बोरिंग से थे, सॉरी। तो आई लाइक सरमत की लुक। नाइस लुक। उसामा खान आ गए भाई। सामा का आउटफिट भी जो था ना, ये जो कपड़ा है बहुत स्लीपिंग सूट वाइब्स दे रहा था मुझे। नहीं ये आई डोंट लाइक दिस वाला, मुझे पैटर्न थोड़ा ऑफ लगा है कोई ना पैटर्न वो मुझे नहीं पसंद ये वाला। यंग स्टनर्स आ गए भाई इन द हाउस अच्छे लग रहे हैं, एंड दे लुक स्टनिंग। वो अच्छे लगते हैं, उनकी लुक हमेशा कुछ डिफरेंट सी होती है, तो आई लाइक। और भाई कौन रह गया भाई? आई थिंक विद दैट रेड का वैसे पता है स्टार्स कम होने की अच्छी बात है कि हमारा रेड कार्पेट ना बहुत आराम से जल्दी। होता है। हाँ हमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ा किसके बारे में क्या करना है, ऑलमोस्ट सभी हो गया। तो हमारा बेस्ट टेस्ट थी माया आई थिंक यूनानिमस और वर्स्ट थी युमना। और आप लोग बताएं कि आपका बेस्ट आपका टेस्ट और बेस्ट वर्स्ट। कौन है वर्स्ट कौन है आप ही हमें कमेंट्स में राय का इजहार करें। आई थिंक हम रेड कार्पेट शो एरिया के अंदर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तड़कती भड़कती परफॉर्मेंसेस की। जी हाँ अब रेड कार्पेट से हम अंदर आ चुके हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो शो में टोटल 5 हुई परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग एक्ट की जो मैंने किसने किया? फैसल कपाड़िया थे, शेगिल थी और यंगस्टर्स थे। उन्हें बड़े काम बहुत धीमे धीमे दी। उन्होंने कहा जो लोग उठे हैं जरा सो जाएं, जरा झूमे मदहोश हो जाएं। लोरी दूध की कटोरी। उन्होंने ओपन करने बोला से सो जा बेटा सो जा। और जरा क्लोजिंग एक्ट टाइप वाइब्स थी पूरा। लक्स की ओपनिंग बड़ी आइकॉनिक हो चुकी है इन द हाँ, पास। हाँ। एक जो मेरी बहुत फेवरेट है वो अली जफर की याद है बोली हाँ। क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा स्टार वॉर में क्या पड़ा क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा स्टार वार में क्या पड़ा। क्या पहनूंगा कैसे लगूंगी मैं जब इंस्टा पे सब बोलेंगे। यार देखो वो पीछे वो भी खड़ा है। और उसमें सब पे डिग्स मार रहे हैं कि मैं विश ने ले ली उससे बड़ी कार। खान बन गई है बड़ी स्टार में विश ने ले ली है उससे बड़ी कार। एक के कपड़े महंगे सल्ली आपने मेरी सीट मल्ली। बड़ी महंगी है जसवाए तेरी शेरवानी। बस सब पे बातें थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। क्या माहौल था मतलब आप उसको देखो ना यूट्यूब पे आपको एक एनर्जी महसूस होती एनर्जी है। महसूस होती है। अब पता नहीं बहुत ही बहुत मजे की थी। सितारे सितारे और वो था भी decent। आसमां के तारे, हाँ। पता नहीं सब कुछ मेहनत ही नहीं की इन्होंने इस दफा। होना चाहिए था कुछ ज्यादा मजे का। इतना मजा नहीं आया मुझे। थोड़ा स्लो सा था। उसके बाद फिर अगला एक्ट आया। अगला एक्ट उन्होंने कहा थोड़ा सा बरकरार रखते हैं अपने उन्होंने थोड़ी मोमेंटम कोशिश को। की कि जो लोग सो गए मैं थोड़ा सा पानी छींटे फेंके। हाँ। हालांकि चाहते बड़ा सा पानी भी मार सकते थे वो नहीं मारा कुछ छींटे फेंके। एसी तेज कर देते नहीं फिर तो सो ही जाते लोग एसी तेज करके। अगली परफॉर्मेंस में थे अली जफर और मामिया और उनकी अच्छा अली जफर इज द कांस्टेंट एट द लक्स टेल अवार्ड्स नाउ। उनकी वजह से कोई डील चली हुई है। तीन साल कॉन्ट्रैक्ट यश लोग देख देख के उन्होंने कहा हर साल अली आएंगे और अली अपने सूफी स्टाइल में अली के आते पास हैं। गाने बेचारे नहीं बचे। वैसे ही थके हुए थे है ना इतने। अली सारे गाने कर चुके हैं। हाँ, सजना दूर बहुत दफा हो चुका। मामिया जबकि मामिया हालांकि की मुझे एक बात समझ लगी आई फेल्ट के अली और माया का कर लेते ना तो फिर भी ज्यादा मजा आता। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी जो गाने पुराने हैं मुझे पता है बट वो गाने अली माया ने मुझे नहीं याद पता परफॉर्म किए इकट्ठे दोनों ने किए हैं। उन्होंने दूसरा से गाना किया और वहां पे था। फरहान और मामिया जो एक जोड़ी बन गई है एक फिल्म भी आ रही है मजा आता है ना। हाँ, थोड़ा बदल लेते ताकि होता। इवन तो मामिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मामिया है। फील वाज द स्टार ऑफ द नाइट। मामिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनके डांस हालांकि स्टेप्स बाकी नीट थे। लड़कियां जो हैं बाकी अदाकारां जो हैं सबा कमर माइली वो प्रॉपर काम कर चुकी हैं। मामिया एक बहुत नया चेहरा है और मामिया के बहुत फिनिश उनके स्टेप्स में है ना। सारे अपने तंदी खबर नहीं और वो सारे स्टेप्स करती मैंने बहुत एंजॉय किया।
हालांकि मामा के डांस से मुझे ना झलक एक दिखी रीमा के डांस की। रीमा ने किया था हम पे किया था, ये गाना था। गाने बदल दो। उनके उनके पास गाने थोड़े होंगे, क्या बदलेंगे? रीमा का इतना वो नीट डांस था ना वो। ये डालते ना कोई लूटा रे सारा आग लगाते सारा इस सारे गाने नॉमिनेशन भी हुए और वो भी सजना दूर तेरी। आई लव द सॉन्ग। अली वाज सो नॉट इंटरेस्टेड, है ना? ऐसे थके से थे, पता नहीं वो एक थीम थी कॉन्सर्ट, सब थके थे हर किसी और परफॉर्मेंस। अली इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं लक्स के स्टेज पे। मुझे एक हमेशा याद आती है वो एक जो अली ने की थी मामा के साथ, फिर एक अली की थी रीमा वगैरह के साथ भी की थी। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया। तो अली की बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ, ये थोड़ी इतनी अली पता नहीं अपनी क्यों लेगेसी को खराब कर रहे हैं हर साल अगले साल अरे ऐसे। गाने सारे थे भी पुराने, मतलब इस बड़ी ऑफ सी परफॉर्मेंस थी, है हाँ, ना? कुछ नए गाने कुछ कर लेते हैं तो मजा आता है। वो करते हैं नशती में पूड़िया तो क्रेजी कुड़िया। नशत तू पूड़िया, तू क्रेजी पूड़िया। अच्छा वो मजा आता है देखने में। तो क्या करते हैं इसमें कुछ थोड़ा तरचीला कुछ गाना डांस नंबर होते हैं। एक पता है इशू ये भी हो चुका है ना, अवार्ड हमें जो समझने की बहुत जरूरत है। गाना? अगर आप इंडिया को भी देखें, बैक इन द डे जो अवार्ड्स होते थे ना, तो पहले सब कुछ एकदम प्रॉपर नहीं था। एक्टर्स आ जाते थे, मतलब एक डांस में दूसरा बंदा आ जाएगा, गाने में कॉपीराइट का इशू नहीं होता था, तो तब बहुत कुछ होता था। अब ये कि अब हर चीज बड़ी प्रॉपर हो चुकी है कि मैं इतना करूंगी, ये नहीं करूंगी, उसके एक्ट में मैं क्यों जाऊं, वो मेरे एक्ट में क्यों आए। तो पहले होता ना परफॉर्मेंस, आज से 6-7 साल पहले तो लोग इधर आ जाते कि माया यहाँ पे भी कर जाती है, आइटम पे कर जाती है। अब वो नहीं होता चीज ना। लाइक जी सिने अवार्ड में इतने ज्यादा मजे के होते थे डांसेस कि कोई भी कहीं भी आ जाता था, तो मजे की चीज होती थी। और लक्स भी होता था पहले, मुझे याद है जोड़ियां बनती होती थी। अब वो बातें रही, हाँ पहले बहुत जोड़ियां बनती थी। खैर अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े, जो थी सबा कमर का ट्रिब्यूट। ये थी इस रात की सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है रीमा को एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था। हमने बात पहले की अभी कि नहीं की अभी? नहीं यार नहीं हमने किया। रीमा खान को मिला भाई, एक तो उन्हें ट्रिब्यूट मिला और साथ उन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मैं पहले चाहूंगा हम इस अवार्ड की बात यहाँ पे कर लें। तो आप क्या कहना चाहोगे लड़कियों? लाइफ टाइम तो अभी पूरी भी नहीं हुई, पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब शी इज यंग, शी इज फ्रेश, और इतनी जल्दी क्या जरूरत है लाइफ? मुझे लगता है वो यंग थी, उन्हें इसी बात का था कि अपनी यंग फ्रेशनेस में कर लूं ताकि मैं डांस भी अपने कर जाऊं। और लक्स का म्यार गिरता जा रहा है इससे पहले कि बिल्कुल गिरे मैं अपनी परफॉर्मेंस कर बहुत से जाऊं। और नाम थे जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा सकता था। इट वाज अ बिट टू सून फॉर रीमा, आई फील, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ट्रिब्यूट दिया जा रहा होता है वो बैठ के देखता है और दूसरा बंदा डांस करता है, तो ये थोड़ा आ जाते हैं स्टेज एक एंड पे। वाली गाने पे आते थे नेक्स्ट लाइक दो गाने कोई और करता End था वाले एंड पे फिर वो ये पर मुझे लगा कहीं ना कहीं सबा ट्रिब्यूट दे सबा कमर ने ट्रिब्यूट पेश किया रीमा को। और जब सबा रीमा को लेके मुझे ट्रिब्यूट लगा नहीं वहाँ पे, कुछ बंदा थोड़ा देखता है उनकी तरफ, थोड़ा एक दोनों सेम टाइप का कुछ जब करते हमारा हैं। गया सिंक था में होते हो। हाँ, वो थोड़ा लगता है उस वाइब में कि उन बंदे को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सबा अपना करी थी, रीमा अपना करती, दोनों का कुछ मैच नहीं हो रहा था। दोनों की पेस अपनी थी, वो उनके मुंह पे लहंगा मारती, वो उनके मुंह पे लहंगा मारती, कहते दो मरो जाके एक दूसरे को। उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी, दोनों के स्टेप्स अपने अपने लगे हुए थे, बीच में कोई कुछ भूल रहा था, कोई कुछ भूल रहा था, कोई उन्होंने आपस में सिंक्रोनाइज करके दोनों प्रैक्टिस मुझे नहीं इशू की। लगा था, दोनों सिंक ऑफ था काफी, बहुत off sync ये था। मुझे था ना अपने गाना अपने रेशम का है लहंगा वाला जो टप्पा दोनों ने किया था, चमका मेरा बाजार, मतलब सिंक भी नहीं आ रहा उनके था। स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट है। सबा ने जब सोलो किया ना पहले, वो मुझे अच्छे लगे। जब सबा अकेली करती, वो अपने हिसाब से ही करती, तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। दिनों का साथ है टुन 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 वो वाला नहीं, वो वाले उसके कपड़े बड़े ऑफ थे, जो ट्राउजर बहुत इल फिटेड सा ट्राउजर, मुझे वो नहीं अच्छा लगा। दिल ले जा निकी जय, हाँ वो वाला मजे का था। इवन दो वो गाना नहीं था। हाँ वो गाना, अच्छा जब वो गाना परफॉर्म हुआ तब मुझे लगा मैं कि गाना साइमा पे नहीं था, मैं कहा शायद इसके 2 वर्जन ऑफ फिल्म में, मैं जाकर दोबारा देखा। हाँ वो ऐसा था। हाँ कि मुझे पता कैसा लग रहा था कि रीमा पे भी है एक वर्जन इस गाने का, हाँ बट वो नहीं था, रीमा पे नहीं था, सिर्फ साइमा पे ही था।
रीमा जी sad. तेरी थोड़ा कोडी होंगी ये बट रीमा जी को पता था ये गाना परफॉर्म हो रहा है एक दिन पहले वो बता सकती थी आई थिंक वो चाहती तो उन्होंने रिहर्सल्स भी की थी। अपेरेंटली इस फिल्म के वक्त से बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी इस गाने को लेके अच्छा, तो रीमा ने कहा व्हाई नॉट हाँ सब लगा होगा, मुझे भी पसंद है गाना तो वो मुझे मजे का लगा था। बस ये मुझे लगा कि थोड़ा इनका ना आपस में सिंक नहीं था और थोड़ा थके थके थे दोनों। रीमा जी भी बहुत अच्छा डांस करती होती है, इतना नीट डांस करती होती लेकिन हैं। पता है आई फेल्ट कि रीमा का भी ये बेस्ट नहीं था। वही कह रही हूँ ना, रीमा थकी हुई बहुत- थी हाँ। बहुत, पता नहीं बहुत थके हुए थे अच्छा सब। रीमा की ना अच्छा मुझे सबा बहुत फास्ट अच्छा लगी थी बहुत अपने सी moves बातें में। मैं कहना चाह रहा हूँ मैं अपने आप को जरा संभालूं। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा Fitness नहीं। कि रीमा रेशम मीरा ये जो लॉट है ना इनके आप डांस में मुकाबला कर सकते ही नहीं हो। इन सब की जो अदाएं हैं जो इनकी नीटनेस है जो एक Hand नजाकत movements है हैं। बहुत इन सब में बहुत क्रेजी है। आप उसको ट्रेनिंग कह लें आप उसको तजुर्बा करें इतने सालों का इन सब के अंदर है। हमारी नई लॉट वो नहीं है। इनके साथ खड़ा होना बड़ा जिगरिया काम है। ज्यादा मावरा ने किया था डांस रीमा के साथ लोग कहते हैं रीमा क्या कर रही हैं कि रीमा आती है और खा जाती हैं। अब यहाँ पर कहे ना कि रीमा भी थोड़े पता नहीं थकी हुई थी या क्यों रीमा को मुझे लगता है माहिरा शायद इस तरह का बहुत अच्छा करती है, रीमा के स्टाइल का वो जो उस तरह के स्टेप्स वगैरह होते हैं जैसे सबा कमर बहुत वो फास्ट डांस वाले एंगल में करती हैं। रीमा के थोड़े मध्यम उस तरह वाले स्टेप्स होते हैं, वो मुझे लगता है माहिरा थोड़ी नजाकत वाले कर लेती है। माहिरा ने बहुत इस तरह के गाने किए हुए हैं मुस्कुराए मन मेरा। तो मुझे लगता है कि वो शायद बेहतर साइमा को ट्रिब्यूट बड़ा अच्छा देती सबा देती है ना मजे गाने में है ना डांस तेज Dance पेपी तेज, नंबर हाँ। गाने वगैरह ज्यादा सबा है। उस तरह के मजे के गाने कर सकती हैं। वो मुझे लगा कि ट्रिब्यूट के लिए बंदा शायद डिफरेंट हो जाता। तो खैर तो रीमा की एक तो रीमा की नजाकत पर बहुत होती है तो लेकिन रीमा आज मुझे लगा रीमा का भी इट वाज नॉट हर बेस्ट है ना। रीमा बहुत सैड सी थी, उनके कपड़ों की वजह से मुझे लगता है मोस्टली जो उनको एंड पे किसी ने कोई और दे दी थे। अच्छा अच्छा कोरियोग्राफी थोड़ी ऑफ थी उसे तो बेसिक थी है ना जो डांसेस भी थे बीच में क्या मुझे लगा निगा जी शादी में बिजी थे निगा जी बाहर ने की। पे कहा बस जो हो रहा है सिखा दे मैंने हाँ, लड़कियों बस ठीक है, let it खुश go। रहो बस कुछ नहीं होता बेरे बेरा लक्ष्य में कुछ हो रहा है। तो निगा जी ने ऐसे मगरो लाया परफॉर्मेंस को। अच्छा मुझे लगा गाने कुछ और मजे के हो सकते थे मतलब आई रियली मिस कोई तुझसा का है ना वो मैं देखी कलियों की ये वो वाला वर्जन होता है सबा से उल्टी टन 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 वादा है मेरा तुझसे और रीमा साड़ी बोलती पहन के हाँ हाँ वादा है मेरा तुझसे हो जाना कैसे सदा गाना आजा हो जाए गुम एक दूसरे में फिर रीमा बोली कहते हैं कोई तुझसा कहा। हालांकि मुझे आता है ये वाला गाना इस स्टेज पर परफॉर्म हो चुका है रीमा ने और मोहम्मद ने किया था उफ क्या वो बड़ा आइकॉनिक देखी कलियों की अदा। डांस पे रीमा अपने और गानों मोहम्मद पे। ने ट्रिब्यूट पेश किए थे पुराने गाने उन्होंने गाए थे गुनगुनाए थे उसका एंड पे आया था हाँ ना 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 देखिए कलियों की अदा वो बड़ा पुराना किस्सा भी नहीं थे। फिर लास्ट में जो रैम्बो थे लक्स पे कोई पुराना था ही नहीं इस बार। बट ड्रामा थोड़ी फीकी रह गई वाली है ना। उसके बाद अगली परफॉर्मेंस हुई, कैफी आए अपने 2 गाने लेके। कैफी ने ना डांस किया, कैफी ने ना हाँ, लिप कैफी जैसे सिंगर इज नॉट अ परफॉर्मर। कैफी ने कहा मैं बस मुझे कबूल करो मैं जैसा हूं मैं हाँ। कुछ वो करूंगा। पीछे मतलब लोग डांस गाना कर भी रहे क्या था थे। वो चला हुआ था लिप सिंक ही करना था। हाँ उन्होंने लाइव भी नहीं गाया। कैफी ने कहा कन्हैयारी गद्दारी। बट लाइक नाइस फॉर ऑल द फैंस जो कैफी को पसंद करते हैं। आगे बढ़े अच्छी फिर। performance थी, हाँ। आगे Last, बढ़ते हैं भाई बाय लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट फरहान सईद और माया अली। आई थिंक बहुत लेट हो चुका था इस वक्त तक ये बहुत थक चुके थे दोनों। अपने अपने डांस कर रहे थे दोनों अपने अपने हाँ। स्टेप्स पे फोकस मेरे अपना बहन अपना भाई कर। दोनों ने किसी की परवाह नहीं की। हाँ। वो उधर मुड़ के देखती थी, फरहान पीछे नहीं खड़ा होता था। वो कहती ओहो तू तो इधर था। वो दोनों अपने अपने स्टेप लगे हुए थे। माया इज अ गुड डांसर फरहान इज अ गुड डांसर बट यार समहाउ हानिया को करा देते वो जोड़ी वाला एलिमेंट तो आता है एटलीस्ट। मुझे जोड़ी हारन था, वो बस दोनों अपना अपना लगे हुए थे, थके हुए थे, पता नहीं क्या था उनको, हमने करके खत्म करना है। फरहान को बहुत से वार भी होने थे आज की रात बेचारे हाय, उनके ऊपर। उसके बाद क्या पता वार हो चुके हो वार एक हाँ, ड्रामा गुस्से में एक हो चुका था, एक रहता था। एक हो चुका था, एक पे उतरे आधे सहारे पे जिंदा थे। उन्होंने परफॉर्मेंस पहले करवा कि चलो कुछ अभी है खून बना था तो फरहान चले जाना था। अच्छा गानों की सिलेक्शन ठीक थी इस साल के गाने थे कुछ पीला रंग सूट करदा टीच बटन गाना था जट और मर जानी है क्यों लंदन नहीं जाऊंगा का आई विश यहाँ पे लूटा दे भी होता।
अगर मस्ता कुछ होता खेल खेल में कहां से आ गई और वो गाना कौन सा परफॉर्मेंस वाला था चल चल की पुरानी राहें अब तो हम थक गए बहुत ही हैं महंगा चलो गाना है वो। क्या चाहे कभी चिड़िया बन के जा। याद नहीं ओह ये गाना मुझे हमेशा पता नहीं बहुत ही लगता है बू और ये हमेशा इस गाने के ऊपर करते हैं बड़े खुश होके इतने गाने थे नए वाले कमली लूटा रे लूटा रे लूटा स्लो ही रे करते इतना थे, मजे कमली का। करते कमली तक जीती है कमली को उन्होंने किया नहीं सेलिब्रेट कमली भी गाना कर लेते एक इनकी केमिस्ट्री भी नजर आती फुल एक वो स्लो सा कुछ करते हो जो है देवल मुखड़ा मोड़ साडे वाले मुखड़ा मोर किस दोनों की केमिस्ट्री तो उस तरह से थी। बूंदों हाँ ऐसे होगा बस मैं कर लूँ परफॉर्मेंस अपनी ना छेड़ मलंगा नू और बस मैं जाऊँ। उन्हें अपने परफॉर्मेंस के बाद माया बहुत प्यारी लग रही थी माया के मुझे आउटफिट्स वगैरह मजे के लग रहे थे परफॉर्मेंस के वक्त तो मैंने थके थके थे बहुत बस थके थके थे अब मायने ये बात पहले बोल दी थी रेड कार्पेट पे मैंने सुना था तुम्हें थक बीच गया? में कि मुझे लग रहा है हमारी परफॉर्मेंस बहुत एंड पे है तो बस और सुनने में आई सब अपनी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं एक दिन पहले तो उन्होंने बिल्कुल एक आध दफा मर जाके जो लोग आज यहाँ पर आए लो हैं जी पहले बाद में करते शो के बाद इन्होंने पहले कर ली इन्होंने पहले कर स्मार्ट मूव स्मार्ट मूव नहीं था क्योंकि फिर उन्होंने कुछ एफर्ट नहीं डाला उनका हमारी तो हो चुकी है जो टीवी पे देखनी है हाँ ईमान की बात बिल्कुल सही है लोगों लेकिन ने अब देखा तो मसले अब यही है। मसले कि टीवी नहीं अब कैमरे हैं हाँ टीवी वाला हाँ बहुत जी। देर बाद होगा अभी सबने आपके ऊपर लानते भेज दी पहले कि नहीं आप होता लोगों ने था क्या ना ये किया है सब छुपा हाँ। लेते थे तुम लोग। हाँ बट अब सब जो सबकी परफॉर्मेंसेस थी सबकी वही वाले क्लिप सारे घूम रहे हैं सबके दिमाग में होगा कितनी गंदी परफॉर्मेंसेस की हैं तो वो बड़ी टीवी पे जाके किसी ने देखना सोशल मीडिया वालों ने टीवी पे जाके देखेंगे इवेंचुअली जो टीवी की भी एक ऑडियंस होती है जैसे अम्मा वगैरह टाइप होंगी वो सोशल मीडिया पे शायद ना देखें और टीवी पे देखेंगे वो कहेंगे हाँ बट परफॉर्मेंसेस सारी थोड़ी ऑन थोड़ी फीकी फीकी थी, रही फीकी थी। इतना स्वाद नहीं आ सका हमें काफी कुछ रह गया कि हम काश थोड़ा और इसमें तड़का टू देखते बी रिमेंबर्ड वाली चीज। निका जी की कोरियोग्राफी भी इतनी खास नहीं रह सकी और थोड़े भूले-भूले थे डांसर सब। भी थोड़े भूले भूले थे बहुत लाए वैसे थे। कोरियोग्राफर्स नहीं हमारे पास बस थोड़े निका भटके जी भटके हैं। थे हाँ हमें नए कोरियोग्राफर की सख्त सख्त जरूरत जरूरत है, है हाँ। निका जी थोड़े तंग आ गए हैं और थोड़े रिटायर होना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है बेशक नहीं मान होना चाह रही निका जी हूँ हैज टू मच ऑन हिज प्लेट ना वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं मसला है रिटायर कर दें मान टाइम नहीं करने का ना 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 सॉरी आई लव निका जी आप निका जी हैज ऑन निका जी के द स्टेप बहुत पुराने हो चुके हैं ईमान निका जी काम बस कम करें निका जी अब हमें नए फ्लेवर शक्कर भंडारे किसने किया है निका जी सिखा दे बच्चों शक्कर भंडारे को। किसने दिया है निका जी ने हाय दिल बेचारा निका जी ने दिया जैसे जैसे एक शामक पल दवर गई जाना निका जी ऐसे मत करो निका जी बड़े आइकॉनिक गाने हैं निका जी एक एकेडमी खोल ले बच्चों को ट्रेन करें। हाँ फिर वो बच्चे ट्रेन हुए भी आके मैं चाहती हूँ कि नया फ्लेवर भी वो बहुत चाहिए हमारे पास और कोई ऑप्शन हमारे नहीं है पास ना बहुत women करो, बस बस मैं है कह रही थी कोई वैसे, नया लेकिन स्टाइल भी आए अब इतने नए लोग आके करते अच्छा हैं आगे बढ़े फिर आगे बढ़े आई थिंक हमने स्टार्टर्स की बात कर ली रेड कार्पेट और परफॉर्मेंसेस अब बात आ गई मेन मील की मेन मसाले की जहां पे सब कुछ हुआ पूरी सेरेमनी की बात करेंगे और बात करेंगे अवार्ड्स की जी हाँ स्टार्टर आप सबने खा लिया है अब वक्त हो चुका है मेन कोर्स का बात करेंगे इस सेरेमनी में क्या क्या हुआ और जहां तक अवार्ड्स की बात है अवार्ड किसको मिले किसको मिलने चाहिए थे और क्या क्या हमने देखा अपनी चील जैसी आंखों के साथ सारे आपको अंदर की खबरें देंगे किस अवार्ड पे किसका क्या रिएक्शन था कौन एक्सपेक्ट करता क्या क्या हंगामा हुआ इस सब की बात करेंगे सबसे पहले आपको बता दूं कि इवेंट के मल्टीपल होस्ट थे एज ऑलवेज हर सच नहीं होता है फहद मुस्तफा सबा कमर दुर्फिशा अहमद अली भट्ट और मीरा सेठी मेजर दो होस्ट थे फहद मुस्तफा और सबा कमर मेजर दो मीन गर्ल्स थी जो सैसी कमेंट्स पास करती करती दोनों से लड़ी थी एक दूसरे से अच्छा पहले दोनों की ना पर्सनालिटी बड़ी क्लैश करती आपस में फहद भी अल्फा सबा भी अल्फा दो अल्फा आपस में थे कर रहे थे और यू नो उनका स्टार्ट इस तरह सबा सब मैंने कहा फहद गिव मी अ हैंड फहद ने इग्नोर कर दिया चलो जरा तालियां बजाएंगे सारे मिलके फहद ने ना हैंड पकड़ाया फहद अपने चलते गए तो वहां से शुरुआत हो गई थी उनकी लड़ाई की क्योंकि सबा अगेन एक बड़ी एक्ट्रेस बड़ी हाँ। स्टार फहद एक बड़े एक्टर बड़े स्टार दो स्टार्स थे दो स्टार्स तो दोनों सेल्फ सेंटर्ड भी थे दोनों के साथ सिर्फ हम बात करेंगे सिर्फ मैं बात करूंगी सिर्फ मैं बात करूंगी कैफे इससे पहले कि मैं गाना शुरू हम सबको हुआ है हम चाहेंगे कि आप भी गाएं ये वाला गाना दोनों एक दूसरे एक्टर्स के वैसे सारे जनरली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो यहाँ पे मसला था कि दोनों की ना पर्सनालिटी बड़ी क्लैश रही थी कि फहद था मैं लीड लूं सबा की थी मैं लीड लूं और दोनों का बड़ा स्टार कौन सा हमेशा जब भी कभी कोई होस्ट करता हाँ। था एक बंदा थोड़ा दूसरा होता है ताकि साथ ना कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं अच्छा, ये और- दोनों अच्छा इक्वल ऑनेस्टली थे से फहद को और सबा को थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून कर दूं ना तो मुझे बहुत मजे के होस्ट आगे बन सकते हैं मुझे याद आगे शाहरुख खान और सैफ अली खान की आइकॉनिक जोड़ी फिल्म फेयर अवार्ड्स में कितना मजा आता था वो क्या सब पे वार करते थे क्या तीखी उनकी उतनी बातें तो इनके- फहद समय वो स्पार्क है
इट्स जस्ट अभी थोड़ा ना जरा एक हाँ, मुझे फहद के वन लाइनर्स और सबा का बेबाकपन, वो हर स्पीच में कुछ ना कुछ अपना तड़का डालती थी, हाँ। मुझे मजा भी आता था। जैसे सब लोग अगर शो में सो रहे थे, मैं तो बहुत एंजॉय करती हाँ। कि बीच में कुछ ना कुछ आग लगाते थे, हाँ। कुछ आगे जरा ज्यादा ही लगा दी, कुछ but बातें मैंने enjoy ज्यादा होगी, किया। बट दोनों अगर आप इसको कंपेयर करो ना, ईमान शाहरुख और सैफ के साथ, वो भी बड़े वार करते थे कि अवार्ड लेने आया, अच्छा अवार्ड लेने आ गए वगैरह वगैरह, तो वो बड़े तीखे वार करते थे, तो मजा था। बट हल्का सा जरा इसको ना जरा थोड़ी सा। प्लानिंग जरूरत थी कि कहाँ पे कोई थोड़ा काटना है ज्यादा हो दूसरे गया। को। अपने आप को तो चलो आपस में हाँ। बोले अपनाना करते, एक दूसरे की बात तो आने देते, ताकि फिर मजा भी आता कि चलो जोक क्रैक करें। कोई वो award- आपस में ही लड़ी जा रहे थे हर चीज कोई में। अवार्ड लेने आता है उस टाइम पे बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आपको, उनके क्या मतलब उसको बोलने तो दो दूसरे को। हाँ। हर जगह आई थिंक अवार्ड जब आएगा उस पे हाँ, बात और करेंगे। डिटेल में बात आई थिंक हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी फिल्म सेगमेंट की। तो पहले बात करेंगे व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की, और फिल्म ऑफ द ईयर मिला कायदे आज़म जिंदाबाद को। बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं तो बहुत आई enjoy थिंक की। दिस वाज वन ऑफ द फ्यू अवार्ड जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। Happy vibes. फिल्म अच्छी थी, लोगों ने पसंद की, एक वेल डिजर्व्ड अवार्ड था। अवार्ड को लेने आए भाई नबील और फिजा। सरमद ने अनाउंस किया, उसने कहा आ जाए फहद आ जाए, नबील और फिजा, और फहद ने कहा फिजा साड़ी के पैसे वसूल हो गए। फिजा साड़ी वसूल हो गई। क्यूट से उनका बैंटर हाँ। चल रहा था, उन्होंने सबा को थोड़ा सा टैग किया, पीछे उनका तो अपना चल रहा था ना मीन गर्ल्स का, उनका सबा देख ले ये वाला तेरा नहीं मिला। बहुत बुरा लगा, बड़ा अच्छा मिला। यहाँ पे एक बात है ऐड कर दूं कि हम लोग ऑर्डर में वो चल रहे हैं जो हमने उनके प्रॉपर कैटेगरीज के ऑर्डर हैं, अवार्ड्स दिए वहाँ पे किसी और ऑर्डर में गए बट मैं थे। आपको बता दूंगी पीछे सारी थीम क्या Back चल story क्या रही थी, थी? बैक स्टोरी क्या थी। फहद और सबा के आपस में टैग चलते, सबा ने कहा मेरा डायरेक्ट 2 जीत चुका है, कमली में तो तू एंजॉय कर, अपनी एक जो मिल गई है। चीची की कॉमेडी थी तो। चिकी कॉमेंट से बता रही हूँ। और सरमद और सबा की भी थोड़ा सा बीफ चल रहा था, आगे मैं बताऊंगी। सबा ने एक स्पीच को हाईजैक किया था, तो सरमद ने कहा मैं तुझे गुस्सा चढ़ाता हूँ। ये रात तो वैसे माहिरा ने शादी भी कर ली, माहिरा की कायदे आज़म की भी कांग्रेचुलेशंस। और माहिरा खान को शादी के साथ साथ अवार्ड भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबा को थोड़ा थोड़ा वहां पे वार कर रहे थे, तो ये वाला हो गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड। उसके बाद भी अगला अवार्ड है बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल। ये मिला फिरोज खान को फॉर टिच बटन। फिरोज खान टिच बटन। एक ऑकवर्ड साइलेंस से 2 पहले सबने मिनट कहा साइलेंस कर ले यहाँ पे, अच्छा नहीं, ये नहीं साइलेंस थी। हॉल में भी था ना। अच्छा और फिर ऐसे थी ऐसे। इतना ऑकवर्ड था, रीमा जी ने तो पूरी अपनी शक्ल ही ऑकवर्ड ही रखी पूरा वक्त। दिखाएं जरा दिखाएं। अच्छा वाकई ये ऑडियंस में हो चल रहा था। बताते हुआ क्या बैक स्टोरी देता हूं आपको। तो हुआ को चूंकि फहद और सबा होस्ट थे, लेकिन इस कैटेगरी में क्योंकि वो लोग खुद नॉमिनेटेड थे और फहद को सुनने में आया, मुझे मेरी चिड़ियों ने बताया कि फहद को था आपको अवार्ड मिलना है। तो फहद बैठे थे फ्रंट रो में, साथ नबील, साथ फिजा, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुके थे। तो अगर था फहद को जीत मिलेगा अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर मेल एनी गेसेस? फहद। फहद ही मनी मन बस ऐसे उठने वाले थे बस ना। तो वहां पे फिरोज खान फहद के पीछे बैठे। फहद से बहुत बुरा हुआ, एक कैमरा वाला सामने हाँ। बैठ गया। व्यूअर्स चॉइस, कांग्रेचुलेशंस फिरोज। फहद का अच्छा उनको पता चल गया ना, अब नहीं जीते हैं। पीछे नबील और फिजा फुल परेशान उनकी शक्ल पे, अब वो फहद से मिलके बिचिंग करना चाहते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फन का कैमरा ऑन है। फहद का दिल तो कर रहा होगा, या तो अक्षय कुमार का सीन था ओम शांति ओम में। फहद ने अपनी 2 ऐसी नकली सी तालियां बजाई और सुनने में वहां पे सूत्रों की माने तो फहद बहुत अपसेट हुए। उसके बाद वहां से निकल गए। फहद को दुख में नहीं था कि मुझे झूठ क्यों बोला गया, मुझे क्यों कहा कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। अपसेट बहुत लोग हुए। फहद अपसेट है, वहां पे फरहान अपसेट थे। देखा जाए फिल्म की प्रोड्यूसर उर्वा हुसैन भी नहीं उठ के आई। पीछे नान हुआ, कोई टिच बटन के आज फरहान का मेरी जूती आती है। टिच बटन की तरफ से कोई है यहाँ पे? तो फिर इमरान अशरफ इमरान अशरफ का मेरा मैं जाता हूँ। मैं अवार्ड आपको पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा आप तक ये अवार्ड। थैंक यू। इमरान अशरफ जाके अपनी वही इमरान क्या करते इतने तीखे माहौल में जहाँ पे हर कोई तीखे माहौल में। इमरान आपके बेस्ट फ्रेंड थे फिरोज खान, आपने उनको कुछ नहीं समझा, आपने कहा कांग्रेचुलेशन फिरोज। उतना ही लेवल मेरा और नॉमिनेशंस का भी था, जो सब थे फहद फरहान, सब हम लोग इक्वली कांग्रेचुलेशंस फिरोज एंड कांग्रेचुलेशंस टू मी एंड एवरीवन। वो बड़ा खतरनाक वक्त है इमरान के लिए कि कहीं ना कि फिरोज अवार्ड जीते में बड़ा एक अजीब सी फिजा कायम हो गई थी पूरे उधर हॉल में कि फहद जीते। वो लक्ष्य हमेशा कायम करते हैं। इससे ज्यादा हुमायमा थी तो इस मोमेंट को बचाने एक के बात लिए। मैं कहना चाहूंगा,
फिरोज को नॉमिनेट ये लोग करते हैं तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी मचती है कि भाई फिरोज को नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, इंडस्ट्री भी इस बात से खुश नहीं होती, अवाम भी खुश नहीं होती इस बात से, फिरोज के फैंस खुश होते हैं इस बात पे, बाकी सब लोग बड़े अपसेट होते हैं। फिरोज होना भी नहीं होता वहाँ पे, तो इस चीज को अवॉइड भी किया जा सकता है। या फिर फिरोज को बता ही दिया करें, अगर ये अवार्ड यहाँ पे फहद मुस्तफा को मिलता है या फरहान सईद को मिलता है बहुत ज्यादा टिक मार्क्स से, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे लेट्स बी रियल, इट्स अ शो, ठीक है। ये जो बुलशिट है कि वो हम सिर्फ वोट्स की बिना पर देते हैं, बहुत धांधली होती है। तो मुझे यहाँ पे इतनी थी, अगर वोट फिरोज के बहुत फैंस हैं, आई एग्री हैं, अगर आप हर धांधली करते तो यहाँ पे धांधली कर लिया करो। पता नहीं क्या मिलता है उनको, ये भी एक स्टेटमेंट मजा आता देने का, गन करने का, फिरोज जीत गए और देखो क्या होगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि मीशा शफी को अवार्ड दे रहे हैं, वहां पे अल्जहर परफॉर्म कर रहे हैं, फिरोज को अवार्ड, मतलब बहुत मिक्स सिग्नल भेजता है। एलसी को खुद नहीं पता कि हम किसके हक में हैं, क्या वो हमेशा बड़े करते होते थे इस तरह, वो स्टेटमेंट्स देते होते थे। तो लोग ये आवाज उठाते हैं कि आप मीटू की बात करते हो, आप डोमेस्टिक अब्यूज की बात करते हो, तो बड़ा वो एक कंफ्यूजन चलता है, उनके साथ नहीं जाता, उनके जो ब्रांड उनकी पूरी थीम है उसके साथ। क्योंकि या तो फिरोज आए अवार्ड दे, एक्सेप्ट करें, है ना, और एक स्पीच से अच्छी सी जो कहते हैं, एक मोमेंट बनेगा ना वो भी, हां कि आई एम वन, फिरोज वन, और ऐसे कुछ करके स्पीच देके जाए, नंबर 1 नंबर 1 द इंडस्ट्री, बट स्टिल आई एम। अच्छा, पता है एक वैसे बात बड़ी फनी ये भी है कि इस फिल्म के मेन हीरो फरहान से ही थे। फरहान का जरा दुख का प्रॉब्लम है कि हीरो मैं था, जटनी तेनी कहंदा हर बार। आई विश कैमरा फरहान का मुझे एक्सप्रेशन दिखाता गया है उस वक्त, उन्होंने फेक कर लिया होगा। टेंशन नहीं बोले ना, कोई उठ के भी नहीं आया यार, ये तो ज्यादा शुगर कैमरा हमारे तरफ नहीं है। अच्छा, फरहान ने वैसे रिएक्शन दिया इन अवार्ड से, जो हम आगे बात करेंगे पोस्ट अवार्ड कंट्रोवर्सी में। यार ये अवार्ड मिल गया जी फिरोज खान को, उसके बाद अगले अवार्ड की बात करते हैं। ओ बाय द वे, दुआ ने और मामा ने बड़ा इसको खुशी का इजहार किया, सेलिब्रेट किया, उन्होंने स्टोरी लगाई अपने इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारा भाई जीत गया, हमारा शेर जीत गया, फिरोज ने उसको रीपोस्ट किया। इसका अगला अवार्ड था जी बेस्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल। अच्छा, ये सारे अवार्ड्स हैं व्यूअर चॉइस, और ये मिला भी सबा कमर को फॉर कम्बली, अगेन वेल डिजर्व्ड। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबा कमर को मिलेगा, ये अच्छी परफॉर्मेंस थी, जबकि सबा एक्सपेक्ट नहीं करती। सबा ने कहा मुझे था कि मुझे होस्टिंग में इसलिए उन्होंने डाला है कि मुझे अवार्ड नहीं मिलना, बट मैं सबा का मुझे वो सेगमेंट उन्होंने कहा था आप होस्ट करेंगी, उन्होंने कहा कि फिल्म कैटेगरी आपने होस्ट करनी है, तो फिर मैंने कहा मेक श्योर ये मुझे नहीं जाने वाला। अच्छा, अगेन हमें नहीं पता ना ऑर्डर एग्जैक्टली क्या था, बिकॉज़ ईमान कुछ अवार्ड सभा वहां खड़ी है वहां पे, जो अवार्ड सभा किसी को दे रहे हैं, अपने बैठ गए, तो आई थिंक सभा को किसने बताया होगा कि अब आप जाके बैठ जाएं, जब फहद को बैठाया ना वहां पे, फहद के साथ जिसने किया बहुत पता लगाए हां क्यों आपके जरा अपने घुमाए इधर। और ये पता चीजें पहले हो चुकी हैं, पहले आहद साहब हुआ था 1 साल पहले, बिलाल अब्बास साहब बहुत साथ होता है, ये पता नहीं कौन लक्स का ना बहुत मोमेंट्स कैप्चर करना चाहता है, कोई तिरचीला सा हमारे जैसा कहता है मैं उनको बिठा दूंगा सोफे पे, उनके एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने, कैमरा वाला को बता देता है, कैमरा वाले वहां पे जाके बैठ जाते हैं, तो उन्होंने चलो गुड फॉर। हालांकि पता है आइडली ऐसा होना चाहिए कि 5 नॉमिनीज बैठे हो उनके कैमरे से, ऑस्कर्स में होता है सब बैठे, सब पे कैमरा चल रहा होता है, और फिर देखना मजा आता है कौन क्या वो दिनों में जब हमारे सब एक्टर्स आ ही जाएंगे एक अवार्ड में, वो तो कभी भी नहीं आज अवार्ड भी अपनी थोड़ी इज्जत खुद बनानी पड़ती है ना आपको। क्या सबा को मिला अवार्ड, सबा ने खुशी का इजहार किया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और क्यूट हार्टफेल्ट स्पीच थी। फाइनली इट्स हियर, थैंक यू मंटो जी फॉर बिलीविंग इन मी। उसके बाद भी फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर ये मिला जी पीला रंग सूट करता को, हानी ने अवार्ड दिया, आशिक हानी का क्या ना अनाउंस है, तो शाजिब रात वीडियो बन रही थी, कहा इट्स यू, और आशिक ने कोई रिएक्शन दिया। Can I please announce this? Yes, please do. I was just speaking. Film playback song of the year view. आशिक का मैं अपना मेरा मोमेंट क्यों खराब करी मामा, मैं अपना अभी सीरियस मूड के साथ जाऊंगा, फिर पता चला मिल गया पीला रंग का आशिक का। राशिद स्माइल करते करते गया, वजाहत उनकी आंखों में आंसू थे और बड़ा क्यूट सा था, और उन्हें भी पापा कहते हैं बड़ा वो प्राउड मोमेंट वाली फील्स थी, और वो क्यूट सा इमोशनल सा अच्छा लगा। अब यहाँ पे 2 अवार्ड्स थे, क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट फिल्म डायरेक्टर जो मिला भाई सरमद खुसट को कमली के लिए, और सरमद ने जो अवार्ड ये जीता, सरमद ने इसको डेडिकेट कर दिया सरमद ने कहा दिस इज नॉट माइन, ये साइम सादिक को देना चाहिए। This is Sam Sadiq's for Joyland. This is not mine. जॉयलैंड कांस तक पहुंची, जॉयलैंड एकेडमी अवार्ड्स तक पहुंची, जॉयलैंड ने हमें मैप पे पुट किया। Joyland that got us the first Cannes Film Award in the history of Pakistan. Joyland that was the first Pakistani film to be ever shortlisted at the Academy Awards. Joyland put us on the map, literally.
और साइम बड़ा क्यूट था, साइम का नहीं वेल डिजर्व था, आप टीचर हो मेरे, आपसे सब कुछ सीखे, आपकी फिल्म ही बेस्ट है। तो क्यूट सा मोमेंट था, दोनों ने एक दूसरे को प्यार बांटा। I don't think we're the more deserving people. I think he is, because he is my teacher and my brother, and I'm so happy for him. But thank you so much for being so good. और सरमद का जनरली एक बात है, वो एवी नहीं कर रहे थे, वो जनरली कहते कि मैं नहीं फर्क करता, दोनों फिल्में मेरी ही हैं और मैं खुश हूँ। बड़ा क्यूट सा मोमेंट था दोनों का। उसके बाद अगला अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, ये मिला जी कमली को, फिर सरमद खुसरो को अवार्ड मिला ये। और फहद वहाँ पे खड़े थे, फहद ने कहा सबा तुम भी जाओ, कमली को मिल रहा है। अरे नहीं उनका अवार्ड है। अरे कैसी बात है। और सबा आई अपने हाईजैक मोड में, सबा ने कुछ परवाह नहीं की कि सरमद के पास माइक है, सरमद ना कुछ बोलने, सबा ने कहा मैं सुनाती हूँ एक मजेदार स्टोरी। अच्छा हालांकि पता है ये चीज पूरा मोमेंट में बड़ा अजीब सा था कि सबा आना नहीं चाह रही थी, फहद ने पुश किया जा और फिर सबा एकदम चली गई। सबा का मैं बड़ी मजे की सुनाती कहानी। अब मुझे लगा उस कहानी का ना एंड पे कुछ ऑब्वियस बात अवार्ड है बेस्ट फिल्म का, सरमद का अवार्ड है कहीं ना कहीं, तो सरमद की कहानी होगी, सरमद स्टार नहीं थी कहानी के एंड पे कोई स्टार नहीं था। कहानी का एंड ये था कि मैंने कितनी मुश्किलों से सब काम किया और उनका कितनी मुश्किलें थी, फिजिकली तक करना 2 घंटे पहले इंतजार 2 घंटे। मैं आपको बताना चाहूंगी मरीना जी, बहुत प्यारा वाक्य है। सो सरमद ने मुझे जब इस फिल्म के लिए बोला तो मैंने हाँ तो कर दी। थैंक यू जान। मैंने कहा इसमें तो डायलॉग्स भी नहीं है, कोई खास मेहनत भी नहीं होगी, लेकिन जब हम लोकेशन पे पहुंचे 3 घंटे की नींद के बाद जब मुझे अपनी ब्रेड्स बना के रात को सोना होता था और सुबह उठती थी, और वो सुबह 4 बजे नहीं 2 बजे होती थी हमारी, और 2 घंटे की ड्राइव, फिर 2 घंटे उस लोकेशन से पार्किंग से लोकेशन तक जाना, मैं क्या समझी इतनी गलती नहीं हुई सी। दैट वाज टफ, फिजिकली ड्रेनिंग था काफी। This is my कमली। 2 बजे कॉल टाइम होता था। मैंने कहा शी इज अ ट्रू कमली। थैंक यू। This is the true कमली। बढ़िया जी। थोड़ा अटैक कर दिया, वो अपना सुनाती रही, फिर उनका ये तो बाज ही नहीं आ रही, फिर उन्होंने थोड़ा सा ना एक अटैक किया और उनका, मैं मायरा की शादी पे गया था, वहाँ पर मुझे एक साहब कह रहे थे कि मायरा की शादी पे मुझे एक साहब मिले कि आप फिल्में बनाते हैं जो ना कोई अच्छा कुछ कमा पाते हैं, आप फिल्में बनाते हैं मजे की भी नहीं होती, फिल्म अच्छी फिल्म बनाती है बट मजा नहीं आता। यार तुम्हारी फिल्में बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन मजा नहीं आता। सबने कहा रियली सीरियसली। तो थोड़ा सा ना भी अटैक किया उनका, ना पैसे नहीं कमाती। फिर उन्होंने कहा एक और के साथ साफ करते, कहते इनकी फिल्में पैसे भी नहीं बनाती। हाँ तो सब उनका, जो इस स्टोरी का भी सरमद आप भी बुरी लाइट में देख रहे थे, तो दोनों एक दूसरे का हाईजैक करते सुनाते बड़े फनी तरीके से। सरमद ने ना 2 दफा माहिरा को मेंशन करके हमें सबा को आग लगा दी। माहिरा की शादी, तो वैसे भी कह सकते थे एक साहब मुझे मिले थे, माहिरा की शादी पे एक साहब मुझे मिले थे। तो उन्होंने बदला पूरा ले लिया अपनी स्पीच हाईजैक होने का, और बार बार कहना माहिरा और दूसरा कहना शादी। क्या एक्स्ट्रा भी इतनी आई आज खुले बेबाक अंदाज में। बट हाँ सही बात कह रही है, आगे बढ़े। उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैं फिल्म कैटेगरी के हवाले से एक बात कहना चाहूंगा कि एक सवाल उठ रहा है, कमेंट भी लोग कर रहे हैं कि भाई मौला जट यहाँ पे क्यों नहीं थी, तो फिर से बताता चलूं कि मौला जट ने अपने आप को सबमिट नहीं किया था उसके लिए लिस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बात ये बनती है कि मौला जट इतनी बड़ी फिल्म थी तो उसको वैसे भी सेलिब्रेट कर सकते थे, कुछ कर देते किसी तरीके से, स्पेशल अवार्ड कर देते कुछ, पर लेना किसने भी नहीं था आके। फिर वो अक्सर एनीवन हियर फ्रॉम सरमद बोलते हैं मैं माहिरा की शादी में गया था, मैं माहिरा को अवार्ड दूंगा जाके, है ना। बट वैसे कुछ ना कुछ मौला जट को होना चाहिए कि अगर आपके लक्ष्य अवार्ड उस साल का खोल के देखें तो मौला जट का जिक्र ही नहीं है, हमारी सबसे बड़ी फिल्म का जिक्र ही नहीं है। अब ये तो कहते हैं नीयतों को मुरादें भी होती हैं। वो तो ईमान गैलेक्सी खोलेंगे व्हाट्स द 4 1 वहां भी जिक्र नहीं है। हां ट्रू ऐसा कोई तो बात है ना कि कहीं उनकी अपनी जुबानों में जिक्र नहीं वो वी लव देम। हां अच्छा आगे बढ़े, and they love themselves too but we still love them। हमें तुमसे प्यार है। हां चलो उन्हें पता है। आगे बढ़ते हैं कि टेलीविजन कैटेगरी की तरफ जहां बहुत सी थरथलियां मची, बहुत सी आगे लगी। पहला अवार्ड ऑर्डर में चल रहे हैं, व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी बेस्ट टीवी प्ले मिला कैसी तेरी खुदगर्जी को। कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ और अब्दुल्ला सईद राय, उनकी बड़ी हार्टफुल सी स्पीच, उनका पहला अवार्ड था एज आई ड्रीम्स, बड़ी ऑनेस्ट थी, उन्होंने सबको थैंक यू कहा जिन जिन लोगों ने हेल्प किया, कि मुझे मेरे भाई ने सिखाया, सलमान इकबाल, सब बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पॉजिटिव स्पीच थी। Our first award as I Dream and what a journey it has been. I will take some time to
thank the people who have aided us in this journey. अच्छा लगा। अगला अवार्ड था बेस्ट लॉन्ग सीरियल, ये मिला बेटियां को और फहद मुस्तफा आ गए। हाँ Oh my god. Oh my god. Congratulations. फार्म से अपना पुराना अपना दिलों की दुख लेके हमारी कंटेंट को लेके अलग अलग बातें की जाती हैं कि जो लोग नहीं आते हैं और Dictate डिक्टेट करते करते हैं। हैं तो हमें उनको डिक्टेट एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी अभी तक बुरी वहाँ है। पे थे नहीं, हम सब फहद ने और भी अटैक किए होंगे कोई फहद ने बहुत अटैक किया, सुनने में आ रहा है मुझे उड़ते असल में उड़ते। फहद मीरा ने कोई अटैक किया, वही वाली पुरानी कहानी। हाँ कि हमने कंटेंट दे दिया 3 दिन के लिए। लो जी, आपने खुद ही बोला शुरू में कि आप पैसे लेके शो में आए, आप क्या इस तरह की बातें करते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं किसका क्या है किसका क्या है, क्या हरकतें करते हैं। मैं इस बात को बात को ड्रेस नहीं करना चाहती। फहद ने स्पीच दी, फहद सबको अटैक किए, फहद ने कहा मेरी बेटी मैं सोचूं फहद आज से 30 साल बाद क्या करेंगे। मतलब सीनियर अदाकार बड़े जरा ना वो तो वार करते हैं, खुल के बातें करते हैं, उनके दिल के अपने दुख होते हैं वो फिर निकालते हैं। फहद तो अभी अपने अरूज पे दुख से भर चुके हैं। हालांकि फहद इज एट हिज पीक, हाँ। मतलब स्टारडम खत्म है, Best स्टारडम, era। फेम, शोहरत, इज्जत, पैसा, हर चीज खत्म है। सोल्टी क्यों हो जाते हैं बार बार? हर बात पे से एक जली कुकड़ी की तरह हालांकि घूमते हैं। फहद पता है मैंने 1 साल पहले तक ना मुझे लगता था कि फहद जितने बड़े ना वो खुश हैं, हाँ अब वो हर किसी में पता नहीं क्यों। बहुत ही पता नहीं कड़वाहट अगर आ कोई गई है। क्रिटिसाइज कर रहा है ड्रामों को, उन्हें बोलने दें, आपका फर्क पड़ता है। आप पैसे कमा रहे हो, आप लोगों का प्यार कमा रहे आपको हो। ड्रामा वैसे भी चलना ही है। हाँ। और ये कहते भी होते हैं कि मुझे एक तक से कंपेयर करते अच्छी बात है, पैसे कमाता हूँ गंदे ड्रामे बना के, तो आप कुछ करें इस चीज को तो खुद ही वो ऑन करते हैं इस बात को, तो बस एंजॉय करें लाइफ को। फिर अब आ गया भाई मेन अवार्ड जिसने बहुत ज्यादा आग लगा दी, बेस्ट टीवी एक्टर मेल, और ये मिल गया जी अरसलान नसीर को फॉर परिस्तान। अरसलान नसीर परिस्तान। नामंजूर नामंजूर नामंजूर। इतना ऑकवर्ड मोमेंट था, सब वहां पे हूट करते फरहान फरहान। Any guesses? फहद ने भी कह दिया उर्वा फरहान। फरहान एंड फरहान और सब करते करते बीच में युमना ने भी कहा यहाँ पे देख ले कुछ लिखा हुआ है। सुन ले, यहाँ पे भी सुन ले, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ सॉरी है। आप तो ऐसे फहद ने अक्सर, मैं तो व्यूअर्स की आवाज बता रहा हूँ आपको, व्यूअर्स की ऐसे पब्लिक की आवाज बता रहे हैं। Best व्यूअर्स की आवाज निकली क्या? अरसलान नसीर। अच्छा, लास्ट ईयर मेरे हमसफर का साल था, फरहान सैयद का साल था, हानिया आमिर का साल था, लक्स ने उनको मिट्टी कर दिया। मेरे हमसफर को कहते हैं ना जूती के जैसे। जितना फरहान आप दुखी होते हैं ना, मैं आपके साथ मिलकर यार धरना मेरे करना चाहती हमसफर हूँ। वाज द तेरे बिन बिफोर तेरे बिन। उसकी जो व्यूअरशिप थी, जो क्रेज था वर्ल्ड हमजा हाला। वाइड, एक सेंसेशन था ड्रामा यार। हर चीज उन्होंने खत्म ही कर दी बिल्कुल। लेकिन पता है यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने डे 1 से बात कहा था कि सब वोटिंग के ऊपर है, कि वोट्स जहाँ पे पड़ेंगे, और अरसलान नसीर का यहाँ पे पहुंचना भी इस बात का सबूत था, अगर वोट्स पड़े हैं, और मुझे तभी लगता है शायद वो जीत जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया, यूट्यूबर उनके मान उनके अच्छे खासी फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पे, उन्होंने अपने वीडियो में प्लग किया बार बार कि मुझे वोट करें, तो उनके प्रॉपर कैंपेन था। बाकी शायद उन्होंने कुछ कैंपेन भी नहीं किया, ये भी एक बात है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आतिफ फरहान वगैरह जिस तरह उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंपेन करने की जरूरत नहीं थी। आज तक कभी किसी ने लक्स के लिए कैंपेन नहीं की। हाँ ठीक है, यूट्यूबर होना एक अच्छी बात है, बट जब भी कोई बड़े नाम आए तो लोग करते हैं वोट। फरहान का मेरे हमसफर के कंपैरेटिवली मुझे लगता है उनको कैंपेन करने की जरूरत नहीं थी। एक बात फेक वोट्स भी चल रही है कि भाई वोट्स की धांधली हुई, फेक वोट्स दिए गए, ये हर साल बात सुनने में आती है कि वोट्स दिए गए नकली। पूरा वो चीज ही, पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है कि आप कर ही सिर्फ और एक बात ये भी आ रही है कि भाई हम टीवी का पुश है, ये सुनने में आ रहा है। मुझे ऐसे लगा कि फरहान मतलब हम टीवी का पुश होता तो वो उनका एक और पुश, हाँ, हाँ उनका पुश दूसरा होता। लाइक फरहान, दानिश, फिरोज, आतिफ के बीच में कंपटीशन मुझे नहीं लगा। अरसलान को यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। अनएक्सपेक्टेड, वो अरसलान को खुद भी नहीं अनएक्सपेक्टेड था। उनका आतिफ से ज्यादा वोट्स पड़ गए। फातिमा का कह तो यही रहे, डबल चेक, आतिफ से ज्यादा वोट पड़ गए कुछ, क्या तो ऐसा ही रहे। थी वो उनका ये फ्लेक्स मारे थे, वो तो फ्लेक्स ही बेशक मारते थे। हाथ ने आगे से कहा कि कह तो यही रहे हैं जो भी है। उनकी स्पीच में मुझे कहीं ना कहीं लगी वो खुद भी ओन नहीं करते कि मैं बेस्ट एक्टर। उन्होंने कहा हाँ बड़े बड़े नामों, वो बस अपना फ्लेक्स ही कर जा रहे थे कि मेरी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है। उन्हें खुद ही पता आउटसाइडर हूं, मुझे आपने प्यार दिया, ये किया वो तो फायदा ऐसे वो आई डोंट कंसीडर माय सेल्फ एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बिग विग्स, बट चलो ठीक है, मुझे मिल गया। अवार्ड का जो आपने उस अवार्ड की नॉमिनेशन को ओन नहीं करना, आपने कहना कि बस मैं बड़ा फेमस हूं मैं ज्यादा। मैंने तो लक्स के ऊपर ना पूरे उनके सिस्टम के ऊपर है कि आप वोटिंग में चले गए, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रखी, आपने डेमोक्रेसी हुए, जमहूरियत की जीत हो गई। ये सैड, मेरा बहुत दिल टूटा। यहाँ पे बहुत लोग अपसेट हैं इस चीज को लेकर। बट चलो उनको वोट दे दिया, क्या कर सकते हैं। लक्स का था ही वोटों के ऊपर, तो पता नहीं कौन से लोग वोट करें। फिर उसके बाद अगला अवार्ड मिला जी एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल, और ये मिला युमना जैदी को फॉर बख्तावर। युमना जैदी व बख्तावर।
यमुना की बड़ी एक स्वीट सी स्पीच ये 5वां अवार्ड था यमुना का। अगेन वही ऑर्डर आगे भी छोड़ रहा है। तो मैंने कहा मैं तो एक ही स्पीच तैयार करके आई हुई थी, मुझे एक अवार्ड का कॉन्फिडेंस है, मेरी 11 साल की मेहनत, मैंने नॉर्म्स तोड़े, मैंने अपने फैंस बहुत सा प्यार बांटा उन्होंने, तो बहुत ही क्यूट सी स्पीच थी। मैं तो एक स्पीच तैयार करके लाई थी, लेकिन थोड़ा बहुत अपने ऊपर एक अवार्ड का कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये 2 मेरे लिए बहुत ख्वाब सा है, और ये वो है जिसके लिए मैंने 11 साल बहुत मेहनत की। और उन्होंने बहुत एक हार्ट फिल्ड उनकी स्पीच थी। उसके बाद अगला अवार्ड था भी बेस्ट ओएसटी का, ये मिला जी किसको? शुक्र है एक तो मिला, एक दे दिया उन्होंने मेरे हमसफर रात में टाइप दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों दे दिया, क्योंकि हर चीज अपनी मर्जी से करते जो दिल कर रहा था। पता है बहुत दुख हुआ मुझे, मेरा दिल से जा मिला है, पूछो ना हम सताए हुए हैं फरहान और हम सब। मुझे फिर याद आ गया, सॉरी क्या मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। क्या? फरहान भी था वहाँ पे, हानिया भी थी वहाँ पे, और दोनों नहीं जीते। कैसे रात को जाके दोनों ने मिलकर कोई पार्टी होगी दुख में, एक दुख वाली पार्टी की, हमारे से क्या हुआ? बहुत सैड। ज़ालिमात जुल्म दी अखीर था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स की। जी हाँ, क्रिटिक्स ने क्या किया। पहला अवार्ड था इमर्जिंग टैलेंट का, और ये मेरा दाननीर को नॉमिनेशन अनाउंस हुई ना, फहद ने कहा आतिफ को देखकर कितना अजीब लग रहा है इस लिस्ट में, बट डिजर्व करते हैं। आतिफ असलम को इस कैटेगरी में देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट ही डज सच अ वंडरफुल जॉब, सो ही डिजर्व्स इट एज एन एक्टर आल्सो। डिजर्व करते आतिफ वहां पे जीते, दाननीर को मिल गया। और मैंने कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट किया था, मान जानती है बात है, मैं कहता हूं मुझे दाननीर। This award specifically is dedicated to all the Sidras out there. उसके बाद मिला बेस्ट एंसेंबल। क्या अच्छा मुझे इस अवार्ड की सुन लगती, मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट सिनफियान वन, बट कैटेगरी क्या है बस एंसेंबल। सिनफियान खुश थे कि हमें चलो एक्नॉलेज किया। सना की इतनी स्पीच थी, उन्होंने दिल से। I would like to thank ISPR for choosing us to produce सिनफियान and for trusting us. उनके बहुत उन्होंने थैंक यूज बोले, उन्होंने बहुत एम्पावरमेंट। नदीम भाई हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो कि 7 दिन पहले हम बोला एंड पे गया वो भी कहना कि लड़की है तो पूछे तो सिनफियान वो गुनगुनाया थोड़ा सा। बहुत क्यूट स्पीच थी, बहुत अच्छा लगा। चल पड़ी तू किस रास्ते दीवानी, आपने खुद को कहना है तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर, कल बुलंद परचम ऐसे हमारा कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत, कांच की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई, एहसान ये तेरे कदम पहचान तो सिनफियान। एक्टर ऑफ द ईयर मेल मिला जी बिलाल अब्बास को। और कहीं ना कहीं बिलाल को भी था आइडिया कि मुझे मिलेगा अवार्ड। Any guesses? बिलाल well deserved। ये बहुत स्पेशल है बिकॉज़ माय अम्मा इज बोला नहीं। फहद ने किस भी की एक चीक पे बहुत उनका प्यार का अंदाज बड़ा क्यूट लगता है मुझे। उन्होंने फिर कहा कि बिलाल ने पहले खुशी मनाई कि मुझे मेरे दोस्त ने अवार्ड दिया, इमरान अशरफ ने। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगता है जब आपका बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा एक्टर आपको अवार्ड प्रेजेंट करे। तो क्यूट सा मोमेंट था, एक अच्छी स्पीच थी, अच्छा लगा देख के। उसके बाद भी अगला अवार्ड था एक्टर फीमेल, ये मिला यमुना जैदी को फॉर बख्तावर। अगेन और यहाँ पे हानिया आमिर ने बड़ा उन्हें खुशी का इज़हार किया अवार्ड मिलने पे। उन्होंने यहाँ पे बहुत दफा यमुना ने बताया पहले कि 4th अवार्ड ये आप। So this is my 4th Lux Award. Thank you so much Lux. उनका हम टीम मुझे चैलेंजिंग रोल्स देता है। For giving me these challenging roles जो कि मैं कोई तरीके से मिलना चाहती हूँ करता है। बाकी यहाँ पे उन्होंने फिर अल्लाह पाक वाला भी कहा। No matter what somebody is standing by your side or not, if Allah is standing by your side, no one in the world, no power in the world can move you from the place you deserve. ना बिल्कुल भाग के अपना अवार्ड लेने के ये। अच्छा भाई डायरेक्टर मिला सैफी हसन को संगे माँ, और यहाँ पे हाजी साहब और बारबीना स्टेज पे फुल मस्ती सी पहले। फहद ने उनको कहा आप किशमिश लग रहे हैं, किशमिश का किशमिश जैसे लग रहे हैं। बबली बाद में कहा सबीना ने कहा I couldn't have asked for a better co-star. I think I couldn't have a better co-actor. बात वही good. No, you can. अच्छा okay you or but ये थोड़ा अजीब सियासीपन से नेगेटिव लगा। ये क्या बात है, उनका अच्छा ड्रामा चल रहा है, आप इस तरह की बातें करना, वो थोड़ा फहद बहुत तीखी हो जाते हैं हर चीज में। अवार्ड में सैफी हसन को मिला फॉर संगे माँ, और उन्होंने वहाँ पे थोड़ी क्यूट सी बात लगी। उन्होंने कहा हम वाले मुझे उन ड्रामों में भी सराहा देते हैं जिनकी रेटिंग्स नहीं आती। हम टीवी का शुक्रगुजार मेरे उन ड्रामों को भी चलाते हैं जिनकी रेटिंग नहीं आती।
ये ना पता संगीमा रेटिंग्स नहीं आई थी बट उनका ये अच्छा चलो था। एहतशामुद्दीन और लाइक सैफी हसन का अच्छा बॉन्ड है ना, तो उनको दिया। अगला अवार्ड था राइटर का, वो मिला मुस्तफा अफरीदी को। संगीमा को वाक़ई अवार्ड मिल गए। हाँ वहाँ पे फिर है ना? सैफी भाई ने फिर स्टोरी सुनाई आके कि लास्ट टाइम भी जब मुस्तफा अफरीदी थे लाहौर गए थे, वो होटल में सोते रह गए थे, इस दफा भी वो पहुंच नहीं पाए, पता नहीं स्टोरी का मतलब क्या था, तो मैं अवार्ड पकड़ा दूंगा। तो हाँ तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर ड्रामा था साल का जो था मेरे हमसर, वो मिसिंग था। और यहाँ पे एक और बात मैं करता चलूं, बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई वो ड्रामा कहाँ गया, कौन सा जो बिछड़ गए, कि बड़ा लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया, वो क्रिटिक्स में क्यों नहीं गया, फहाज अली, माया अली, ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे। हालांकि मजे के बाद तला चौहर को लास्ट ईयर उन्होंने बेस्ट इमर्जिंग में नॉमिनेट किया था फॉर दिस ड्रामा ओनली, और इस साल वो था नहीं जो बिछड़ के। अगर होता तो माया के अवार्ड जीते के बड़े चांसेस थे, फहाज के बहुत चांसेस थे। वहाँ पे थे भी। और ये एक वही सवाल है कि वो कह रहे हमें सबमिट किया नहीं, वो कह रहे हमें मिला नहीं, पता नहीं क्या। वो कह रहे हमें सबमिट किया है, वो कह रहे हमें मिला नहीं है। लह कहाँ पहुंच गया, पार्सल में खो गया, पता नहीं क्या दुर्घटना घट गई, पता नहीं क्या है जी। अब आगे बढ़ते हैं, जल्द से बात करते हैं म्यूजिक कैटेगरी की। तो यहाँ पे बे पसूड़ी की रात थी, सिंगर ऑफ द ईयर मिला पसूड़ी के लिए अली सेठी को। सॉन्ग मोस्ट जहाँ पे शेगिल आई और शेगिल ने आके स्पीच इस तरह से शेगिल को अवार्ड मिले, पता नहीं शेगिल को समझ लगा, शेगिल का मेरे साथ नाइंसाफी किया ना, मुझे कहीं पे भी मेरा नाम उड़ा दिया है, तो मैं गाना मेरा भी था। हाँ उन्होंने कहा थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग ऑल द राइट पीपल इन माय लाइफ, ये टू मी। I just want to thank God for sending all the right people in my life, and I'm just super, super grateful. Thank you. और चली गई। हालांकि वो अवार्ड अली सेठी का, लेकिन मिला मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग वो था पसूड़ी, अली सेठी एंड शेगिल। हाँ वहाँ पे आके कर लेते तो सही था, वहाँ पे मीरा सेठी आई तो मीरा सेठी ने एक्सेप्ट किया। एक था म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर जो मिला अब्दुल्ला और सदीकी और जुल्फी को फॉर पसूड़ी, और एक था सॉन्ग ऑफ द ईयर जो मिला भाई कहानी सुनो के लिए मिला कैफी खलील को। अब आप मेरी बहन सुबह ने बहुत हाईजैक करने की कोशिश की, पहले वो भी आ रहे थे अवार्ड जीतने, वो थोड़े इमोशनल थे। Why am I getting this feeling? He's about to cry. Please don't cry. Please don't cry. Why I'm getting this feeling is about to cry. Don't cry. Please don't cry. ये पूरी कहानी है, मतलब उनका मोमेंट वो बिल्डअप के साथ आ रहे थे, बेचारे अब रोना चाह भी रहे थे तो ना रोए, वो नहीं रोए, फिर बेचारे अपनी स्पीच दे रहे थे कि मुझे गाने को इतना लोगों ने पसंद किया, मेरे फैंस, मेरी फैमिली। ये अवार्ड उनके लिए है जो मुझे सुनते हैं, मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने तब मैंने कहा मैंने भी 1000 दफा ये गाना सुना है, तो ये 1000 दफा तो ये गाना मैंने सुना है, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको भी उन्होंने कहा चलो आपको भी डेडिकेट किया, क्योंकि मुझे भी प्यार हुआ था। थैंक यू, आपके लिए भी है फिर, क्योंकि मुझे भी प्यार हुआ है। हाँ, मुझे भी प्यार हुआ था। आयमा ने कहा मुझे भी प्यार हुआ था, फिर ने कहा मुझे प्यार हुआ था। सब ने वहाँ पे फिर सारी अपनी लाइन लेके हम सबको होता है यार। इससे पहले कि मैं गाना शुरू हम सबको हुआ है, मैं हम चाहेंगे कि आप ही गाएं ये वाला गाना। अगर शमानी की बात है, उनकी स्पीच चल रही थी, उनकी स्पीच को छोड़ के अपनी कहानी सुनाने लग गए। हालांकि स्पीचेस ना इतनी मजेदार होती हैं, अगर बंदा जिस बात लिखे ना, मुझे हमेशा एक स्पीच याद आ जाती है, और जेन द वर्जिन की जो थी ना बंदी, उसने अवार्ड जीता था, गोल्डन ग्लोब था मेरे ख्याल से, उसकी जो स्पीच थी उफ राउंड होते, इतनी अच्छी स्पीच थी, स्पीच से बहुत फर्क पड़ता है। Oh, Dad, today's a great day again, and I did. वहाँ पे फिर फहद ने कहा कि इससे पहले कि कुछ और हो कैफी गाना ही सुना दो। हम चाहेंगे कि आप ही गाएं ये वाला गाना। गाना उनका चलो मैं उनकी सारी बेचारी की जो स्पीच थी उनकी गाने की, मैं भी सुना चाहती हूँ, सुनो क्या कुछ कहते हैं। आँखों में बसता है मेरा जहां। ये सारी कैटेगरी वेल डिजर्व्ड। फिर फैशन में अवार्ड एक स्टाइलिश वाला हम बात करेंगे, बाकी हम कैटेगरीज की बात भी करेंगे। स्टाइलिश म्यूजिशियन का मिला मीशा शफी को, वहाँ पे थी नहीं, आयमा बेगम मौजूद थी तो उन्हें दिया जा सकता था। एक मेरा था, एक अवार्ड था चेंज मेकर जो मिला मरीना खान को। क्या होता वो क्या चेंज करते हैं? बालों के स्टाइल आई डोंट नो, इतने साल से वही है चेंज। तो खैर ये भी एक अवार्ड था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में, वैसे तो लाइफ में किया, वो लाइफ में अचीवमेंट उन्हें दे देते, रीमा को दे चेंज मेकर। हाँ पता है, वैसे अवार्ड आप किसी को भी दे सकते हो। रीमा का अवार्ड मिलता क्या चेंज मेकर नहीं, स्ट्रॉन्ग फीमेल डायरेक्टर, फियर्स खैर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है रीमा जी को। हाँ। अच्छा मैं इनकी एक और बात मैं भूल गई, सबर फहद की वहाँ पे एक और उन्होंने लगा था, फैसल मकसूद आए थे बेचारे बीच में, फहद ने खुद ही कहा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर यूथफुल लुक्स। तो क्या है ये सीक्रेट, क्या है इतना हसीन दिखने का? बेचारे पहले कहा नहीं मैं तो नहीं मानता, चलो अब कह रहे हो तो अपनी बेचारे आसान लग गए थे, मैं एक्सरसाइज करता हूँ वगैरह, तो फहद का तो सीरियस ही हो गए हैं, कुछ खाने का ख्याल रखना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। अच्छा सीरियस हो गए ना वो इस बात। और सब ने कहा हाँ देखो ना टिप्स देने लग गए। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब
मेन कोर्स खा लिया है, मेन कोर्स के बाद खाते हैं कुछ मीठा, लेकिन मीठा है थोड़ा तीखा। तो बात करते हैं पोस्ट शो कंट्रोवर्सीज की। जी हाँ, अब बात करते हैं पोस्ट शो कंट्रोवर्सीज की। और भाई इस दफा तो हर घंटे एक नई कंट्रोवर्सी आ रही थी और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी आ रही थी। सबकी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फरहान सईद के वार के साथ। फरहान ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा वार किया। ईमान, वार आप पढ़ना चाहेंगी? फरहान का और था, if you had to fix it, it could have been done intelligently at least. I don't say this for myself, but for anyone who deserves a fair chance at winning for their hard work at any platform. सबकी constant theme थी। मैं अपने लिए बात नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा। I say this to encourage people who aspire to join our industry. I say this to keep people's faith in us intact. Nevertheless, your love is the biggest award I have. Congratulations to all the winners. और पिक्चर ने कहा कि अल्लाह देख रहा है। हाँ। लेकिन साफ पता फरहान ने obviously अपने लिए बात की ये है। ज़ारा मुबारक का शाज़ेब फॉर द विन। हाँ, शाज़ेब कहाँ से आ गया इसमें? हमजा के दिल टूट रहे हैं। ज़ारा ने अपना प्लग इन किया कि मैं भी नहीं थी बादशाह बेगम के लिए। वही ना, एक्टर्स अपने घुमा फिरा के अपने भी चले जाते हैं। और फरहान ने ना वीडियो भी लगा के वही वाली यमुना वाली वो कि यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन फरहान ने बोला का ओके व्हाटएवर, आपका प्यार सब कुछ है, बट अरसलान नसीम मुबारक हो तुम्हें। हाँ, फरहान से जवाब ये भी कह दिया कि बाद में लो फरहान के पीछे पड़ गया ना कि फरहान कितना क्रोधी है तू। फरहान बेचारे ने कहा कि नहीं मैं अरसलान के लिए खुश हूँ, मैं तो बस इंडस्ट्री का भला चाहता था, मैं तो न्यूकमर्स के लिए भला चाहता था। अरसलान ने साथ पे कहा कि भाई मैं तो एक न्यूकमर हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। अरसलान ने बहुत कुछ किया था। Overwhelmed with gratitude as I pen down this message to express my deepest thanks for the honor of winning the Lux Tele Awards. To be honest, I do not consider myself a better actor than my fellow nominees. अच्छा, अरसलान ने बात बोला बोली कि मैं अपने को बेहतर अदाकार नहीं मानता, बट मुझे अच्छा लगा लोगों का जो ऑनेस्टी दिखाई उन्होंने। बट चाहिए था वहीं पे डेडिकेट कर देते फिर किसी को जिसको आप सबसे बेस्ट समझते हैं, क्योंकि आप हजार दफा कह रहे हैं आप नहीं है बेस्ट, तो फिर कह देते कौन बेस्ट है। वहाँ पे कितना अच्छा मोमेंट होता कि मेरी आवाज मुझे जिता दे, मेरी आर्मी तुम लोगों के लिए मैं जीत चुका, बट मैं चाहता हूँ कि फरहान मेरे हमसे आता फरहान स्टेज पे आना पड़ता, क्या पड़ जाते सारे आना पड़ता। अच्छा नहीं, ये आपका प्यार, आप मेरे जूनियर है, ये अवार्ड आपका है। नहीं सर ये आपका है, नहीं सर ये आपका है। अच्छा मोमेंट अवार्ड पूछ जाता हूं मैं। अच्छा मोमेंट होता, अच्छा मोमेंट होता। अरसलान आपने मिस कर दिया, कांटेक्ट करते मुझे, मैं आपको बताती है क्या करना था ऐसे मौके पे। हाँ, आप अपने वो ये पूरा मोमेंट कैप्चर किया था। बड़ा मोमेंट था। हाँ, ये बड़ा मोमेंट था। जो साइड से वीडियो पहले आपको मोमेंट कैप्चर करते ना, वो मोमेंट ना कैप्चर करवाते, ये मोमेंट बनाते। हाँ। अच्छा, खैर उसके बाद अरसलान ने फिर अपनी वीडियो में भी कहा आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार है। और वहाँ पे फिरोज ने थोड़ी सी आग लगाई। फिरोज ने कहा वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट सीबीए एंड बिलाल अब्बास ऑन द वेल डिजर्व्ड विन। अरसलान ने कहा थैंक्स सुपरस्टार, कांग्रेट्स ऑन विनिंग द बेस्ट एक्टर फिल्म। And फरहान से लेफ्ट द कन्वर्सेशन। फरहान का ने सही क्या ही फरहान सर कहते हैं, फरहान से बड़े अपसेट थे। हाँ, सही अपसेट। फिरोज की भी तो क्या थी इस गेम में पढ़ने की, टीवी वाले में एवी। और सुनने में आ रहा है कि आईपा की नॉमिनेशन में फिरोज का नाम निकाल दिया गया। अच्छा, फिरोज के फैंस सारी हमें अपडेट्स देते हैं टैग करके। आई विश इस तरह के सबके फैंस हर खबर देते हैं, एक खबर देते हैं। फिरोज फार्टेड भी देते हैं, बहुत डिटेल्स में जाते हैं हर चीज। पता नहीं पहले वो थे अब वो नहीं है, तो इसमें भी कोई राज की बात है। चलो और हम सारी राज की बातों पर पर्दा उठाते हैं, तो ऐसे परेशान ना बिल्कुल हमें टैग ना करो कि आप पर्दा उठाएंगे इस पे कि नहीं, हम उठाएंगे। आईपीए पे पर्दा कौन उठाएगा? आईपीए पे पर्दे के अंदर रहने दो, पर्दे में रहने दो है जो छुपा, वो पर्दे में रहने दो। वो बस एवी एक फ्री ट्रिप होता है, लोगों का कुछ उस अवार्ड का कुछ लिंक लेकर नहीं है। वो भी अपना कुछ, मैं क्या बोलूं इस तरह के लिए, वो भी कर रहे होते हैं, वो अपना कर रहे होते हैं, सब फायदा उठा रहे होते हैं इस पूरी चीज का। हाँ, इस महफिल में। अच्छा भाई, ये हुई पहली कंट्रोवर्सी फरहान वाली। उसका दूसरी कंट्रोवर्सी उठी जब सज्जल अली ने भाई स्टोरीज लगा दी और सज्जल ने कुछ बातें बोली। Award shows are a great way to appreciate art and artists and to encourage us as actors. I request Lux Tele Awards and the jury to at least nominate those who have done stellar work. It is greatly disappointing to me. वही बात है, अपनी बात नहीं करी, सब की बात करी। It is greatly disappointing to me as an artist that LSA routinely ignores other artists who are doing great work. For example, Mehwish Shah was great in London, नहीं जाऊँगा। ज़ाहिर अब्बास और बादशाह बेगम और उशना शाह और हब्स। मेरी बहन थोड़ा लेट आई अपने लोगों ने ये बात कहा। सज्जल ने देखा होगा हब्स फिरोज वाला प्रोजेक्ट। लोगों ने कमेंट किया, कहा कि भाई
ये बातें तब करनी थी जब नॉमिनेशन आ रही थी, तब आपने अपना शेयर किया कि मैं नॉमिनेट हो चुकी हूँ वगैरह वगैरह। अब आप ये जीतने के बाद करियो कि जो यमुना 2 अवार्ड जीत चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है आप थोड़ी सॉल्टी हो रही हो। हाँ, who exactly are the jury members? Do they watch our shows even, or do they simply choose who is popular? It is one thing to not win an award, but to simply be ignored, even if you have done great work, is heartbreaking to not just one artist but to all. ये दुख आपका था भी उनको कांग्रेचुलेट भी करते थे ना पिक्चर लगा कर। अच्छा, शायद लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप सबका बेरा उठा रही हो, तो हानिया आमिर का नाम ले लिया आपने, जो मेरे हम सब में थी, जो बहुत लोग एक्सपेक्ट भी करते थे। अब लोग कहने कि ये सज्जन ने सीधा शॉट्स फायर किए हैं एट यमुना, क्योंकि हुआ कुछ, यमुना को मिलके इस साल 2 अवार्ड्स, यमुना को मिल चुके हैं 5 अवार्ड्स, एंड शी इज बिकम द ओनली एक्ट्रेस विद 5 टीवी में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स, और उसके बरअक्स सज्जल के पास 0 हैं एक्ट्रेस वाली, टीवी वाले। सज्जल का 1 अवार्ड है बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का, खेल में लास्ट मिला उन्हें। सज्जल को लक्स ने बहुत स्टॉप किया, और ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं, सज्जल ने कमाल के काम किए, बट समहाउ लक्स ने सज्जल को कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं, और ये बात हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं। हाँ, सज्जल के आई थिंक पुराने ज्यादा दुख थे जो सज्जल ने सही तरह वर्ड, लक्स ने मुझे याद पड़ा 2018 क्राइम से, याद है जब लाहौर में हुआ था, जब आहा तो सज्जल इकट्ठे, वो बड़े, वो सज्जल का वाइट लुक था, छन्नी टाइप का, यकीन का सफर, कितने अवार्ड तब से था कि सज्जल को अवार्ड मिलेगा, तब भी नहीं मिला। सज्जल को अवार्ड देता नहीं था लक्स वाले, पता नहीं क्यों, बहुत इस तरह करते हैं। सज्जल ने फिर और रिक्वेस्ट की, सज्जल की बाकी रिक्वेस्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस रिक्वेस्ट में इंडिकेट थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो लोग इस पे कह रहे हैं कि सज्जल ने यमुना पे अटैक किया, कि कहीं ना कहीं ना बख्तावर जो रोल था वो पहले सज्जल पे करने वाली थी, तो वो यमुना ने कर लिया। कैसे तुम्हारा क्या टेक है इस पूरी चीज के ऊपर, कुछ कहना चाहोगे तुम? यार मुझे लगता है कि सज्जल की जो टाइमिंग है ना वो ऑफ थी, बातें ठीक है वो कह रही थी, लेकिन वो बातें उस टाइम पे कहनी चाहिए थी। नॉमिनेशन में टाइम पे शेयर कर रही थी कि सिंफे आहान दे तब नहीं बातें बोली गई। सज्जल ने ना अवार्ड्स के बाद आई थिंक मीरा सेठी वगैरह उनके घर गए थे, नदीम बेग वगैरह, एक पोस्ट पार्टी भी हुई, और मुझे बड़ी वो वाइब आई कि कहीं ना कहीं ना वो जरा अवार्ड में नहीं थी, वो थोड़ा दुख भी था कि मैं नहीं जीती, या जो भी बिटर सा लग रहा था पूरा ये स्टोरी वाला। I just wish somebody had suggested, और उन्होंने एक एडवाइस दी थी कि सज्जल ये मत करो, you're a big star, ये मत करो। और ये फीलिंग्स जो भी होती है ना विद टाइम सही हो जाती हैं, उस दिन सब कोई बहुत बड़ा फील होता है, बट आफ्टर अ वीक यू आर अ स्टार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल जाओगे, अगला साल से कोई साल से, फिर आप यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। जब आप जीत जाते हो फिर तो नहीं आप ये बात करते हैं। यहाँ पे एक बात है ना कि आपको अगले बंदे को भी मन सेलिब्रेट करना चाहिए। अब मैं यमुना की बात करूं, यमुना का मुझे याद है, ये मैंने बात बोली थी, मुझे याद है किसी शो में, यमुना क्या करे, उसे अवार्ड मिलेगा, वो क्या करे, तो यमुना को अवार्ड नहीं मिलते होते, यमुना को भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। यमुना ने भी स्पीच में बहुत ज्यादा बोला है, 2-3 साल पहले ही हुआ है कि यमुना को सेलिब्रेट करना शुरू हुए हैं, यमुना की गेम बदली, अवार्ड मिल रहे हैं, यमुना की पीआर गेम स्ट्रांग हुई है, मतलब यमुना को पहले नहीं मिलते अवार्ड, अप्रिशिएट नहीं करते थे। तो समहाउ यमुना को अवार्ड अगर मिले तो आई थिंक सज्जल को थोड़ा वहां पे अगर अप्रिशिएट ना करती एटलीस्ट ये भी ना करती, है ना। ताकि जैसे काफी लोगों ने कांग्रेचुलेट भी किया। हानिया थी वहां पे जो नॉमिनेट, जो लोग बात करते हैं ना कि अब पता नहीं, अब शायद ऐसे इंसान होते हो, मुझे तो ये फरिश्ता ही हो गया, एक अब कैटेगरी में 2 लोग होंगे, उसे नहीं मिला तो अगले लोग जनरली खुश हो नहीं, अनलेस कोई बहुत क्लोज हो, कोई बहुत क्लोज, और आई डाउट कि हानिया और यमुना इतने क्लोज हैं। तो हानिया सेलिब्रेट किया ना, यमुना लोग कह हो हानिया ने वो गले मिली, उन्होंने कहा मैं अब क्या करूं, मेरे भी कैमरे सारे हैं जो फहद और मुड़े हुए थे, अब मेरी बारी मेरे पे मुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा चलो मैं मिल लेती हूं। हानिया पहले भी मतलब गले मिल चुकी है, वो अच्छी चीज होती है। बस सज्जल की स्टोरीयां थी ना, ये अभी आनी नहीं चाहिए थी, अभी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने फिर और रिक्वेस्ट की, उनका मैं सेकंड रिक्वेस्ट इज LSA also needs to honor technical teams like DOPs and they're very hardworking teams who create magic for us। ये बात है पहले 1000 था बोल चुका हूं बाकी बहुत लोगों को कि लक्स अवार्ड्स फैशन, फिल्म, टीवी, म्यूजिक सबका है, उन्होंने कभी नहीं कहा बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अवार्ड्स हैं। इसके अगला वो भी था ना कि सपोर्टिंग वालों को भी करो। My third request is please add a weight category to honor supporting actors। सपोर्टिंग वाली होनी चाहिए। We have great actors who make our play stronger because of their contributions। तो ये बेस्ट ensemble play को निकालो। And how could Joe Bichage not be? बेस्ट ensemble play क्या होता है? हाँ, बेस्ट लॉन्ग प्ले, सारे ensemble play होते हैं। ये नॉमिनेशन क्या हुई? इसमें खुशी की बात क्या है? बेस्ट लॉन्ग जो बिछड़े को प्लग कर दिया अंदर कि मतलब लोग ज्यादा बातें ना करें, लेकिन पुराना दुख है वो जो बिछड़ गया। सज्जल की बातें कुछ ठीक थी, सज्जल की टाइमिंग ऑफ हो गई। अगर ये बातें पहले शायद सज्जल की बात उष्णा ने उनको शेयर किया, कहा कि वाह सज्जल, दिल भेजा, वो सबने शेयर करना जिन जिन नाम लिए थे। और उसके बाद एक छोटी सी एक और जरा बात उठी क्योंकि आई थिंक आपने इस बात को पहले नोटिस किया था। मैंने नोटिस किया कि सज्जल ने सदफ और उनकी बेटी जारा के पिक्चर पे कमेंट किया, आई वांट टू मीट हर हार्ट्स, और सदफ ने कहा आपकी हुई ज़ारू, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि सायरा ने कहा अच्छा कुछ जरा समझ करो, राइट। और फिर सायरा ने अपनी एक हगिंग पिक्चर लगाई यमुना के साथ और जो लिखा यू डिजर्व ऑल द लव एंड सक्सेस एंड सो मच मोर, आई लव दिस पिक्चर। अब मसला ये सब संडे की रात को रहा है बाय द वे, है ना, फ्राइडे को अवार्ड मिल चुके हैं। यमुना का कमेंट भी थैंक यू सो मच लवली हार्ट, थैंक यू फॉर बीइंग यू।
तो मुझे ये बस लगा कि सायरा ने पोस्ट ही करती, स्टोरी पे लगा देती। And it's very unlike Saira. हाँ। To like have a random photo on her हाँ, Instagram. हाँ। वो बड़े curated सी फीड वाले लोग नहीं होते, कुछ aesthetics और ये वाले। और ज्यादा वो वाली चीज इसलिए खटक भी रही क्योंकि सारे सिनफियान में एक साथ थे, लाइक लेकिन बहुत सी बीफ होगी पीछे, बहुत बीफ। I feel like सज्जल और युमना को देख के मुझे लग रहा है फ्यूड था ना ड्रामा जो, I feel इन दोनों का दोनों बहुत अच्छे अदाकार हैं, दोनों को इंडस्ट्री थोड़ा इतना अवार्ड्स नहीं मिले, एक्सेप्टेंस उतना नहीं मिली। हाँ, और मुझे पर्सनली सायरा की लगता है रमशा से दोस्ती होगी, सायरा की युमना से भी नहीं हो सकती इतनी जितना वो पोस्ट करके सेलिब्रेट कर रही हैं। अपना मैं एक बता रही हूँ। और वैसे मैंने इंटरव्यू में देखा कि सायरा वैसे कहती है युमना एंड रमशा आर माय रियली क्लोज फ्रेंड्स, और ये वो ऑब्वियसली रमशा के साथ लिंक सज्जल का थोड़ा नहीं, और कुबरा ने भी कांग्रेचुलेट किया, माहिरा सबने कांग्रेचुलेट किया, तो फिर वो सो मेनी एंगल्स वो तो टास्क पे भी आ गया। फ्यूड जो है ना ड्रामा, उसमें कुछ सीन इतने फिट बैठते ना, इसके हिसाब से अवार्ड शो का सीन था, वहाँ अवार्ड मिलता है, दूसरी बंदी एक्सपेक्ट करी होती है, तो बीच में पार्टी रहती है, पार्टी नहीं वो बिचिंग करती है, तो बड़ा कुछ ना मुझे बड़े पैरेलल्स ड्रॉ किए। और युमना और जो है ना सज्जल जो है, अब आई डोंट नो इनका बीच में क्या सीन है, बट यू कैन टेल कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट, कि दोनों के बहुत ज्यादा दोनों की काफी तो जर्नी सिमिलर है। इंडस्ट्री की नहीं थी, बाहर से आई, अच्छी अदाकारा थी, अच्छी परफॉर्मर थी, शुरू में थोड़ा टाइम लगा अपने आप को मनवाने में। सज्जल का अवार्ड वाला सीन हम बेशक देता है, लक्ष्य ने दिया युमना को अवार्ड में, तो बड़े दोनों के बड़े मजेदार पैरेलल्स हैं। ट्रू। तो ये हुआ। अब इससे लिंक एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई कि भाई युमना जीती 5 अवार्ड। युमना ने इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट किया अपने 5 अवार्ड के साथ। अब मेरी एक दोस्त है, मैं सुना जो बड़ी एक करीबी नजर रखती है इंडस्ट्री के ऊपर, उन्होंने मुझे बड़ी मजेदार बात एक बोली कि मोमेंट मैंने नोटिस किया कि युमना का शूट थर्सडे को हुआ था, मतलब अवार्ड्स हुए थे फ्राइडे को, युमना एक दिन पहले अपना शूट करा के फारिग हो चुकी थी, और सारी जो फोटो वो पोस्ट करनी अपनी वाइट बैकड्रॉप के साथ, वो थर्सडे को शूट हो चुकी थी। हाउ इज इट पॉसिबल कि युमना की एक फोटो 5 अवार्ड्स के साथ वो एक दिन पहले शूट कर चुकी थी? मतलब अवार्ड्स क्या, मतलब उन्हें पता है कि अवार्ड जीते वाली 5, क्या ये बात फिक्स थी, क्या ये ऑलरेडी प्लानिंग थी? तो ये बात कैक्शन में नोटिस की मेकओवर की वजह से, मेकओवर बहुत डिफरेंट था, उसमें सीधी मांग थी, शूट वाली में मेकओवर भी थोड़ा डार्क सा था। इसलिए बात फैंस की बात ये फैल रही थी, भाई क्या इसमें मामला है, क्या माजरा, क्या है 411 के कैसे हो गया? मैं अगर कुछ हुआ भी होता ना तो इतनी वो सुपर नहीं थे कि वो इस बात को इतने वो खुलेआम बताते कि हम शूट पहले कर चुके हैं, इसलिए कुछ लॉजिकल बात होगी। तो लॉजिकल बात तो ये निकली भाई कि वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था युमना एक अवार्ड शायद जीते, शायद 2 जीते, तो उन्होंने अपने ऑप्शंस तैयार रखे हुए थे, शूट किया था 3 अवार्ड के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। अगर युमना जीती है 5 अवार्ड तो 5 तो फोटो हो जाएगी। फोटोग्राफर वाले स्मार्ट थे, उन्होंने पिक्चर्स कर ली, युमना ने स्पीच नहीं तैयार की। युमना ने स्पीच में बोला मैं तो एक ही तैयार करके आई थी। प्रॉब्लम पीआर ने कहा होगा ना कि आप कर लें सेफ इन केस। तो पीआर वाला स्पीच नहीं बनती थी, स्पीच ज्यादा अच्छा मोमेंट होता है कैप्चर करने के लिए, पिक्चर तो बस युमना ने लगाई, स्पीच हर किसी ने लगानी थी, तो वो भी एक तैयार करवा लेते सेफ साइड की। अगर 5 पता एक नैरेटिव से चल रहा था लक्स पे ना, मैं नोटिस कर रहा था बाद में कि ना डीवा ने पोस्ट किया क्या युमना बन जाएगी हिस्ट्री की वो अदाकारा जो साने से के पास 4 अवार्ड्स हैं, क्या वो 4 पे टाई हो जाएगा? युमना 5 जीत गई, तो पहले 3 थे, इस साल के 2 मिल गए तो 5 हो गए। याद आते हम सेलिब्रेट हमें करना चाहिए युमना को। युमना हैज मेड हिस्ट्री एज बीइंग द ओनली एक्ट्रेस विद 5 अवार्ड्स बेस्ट सीजन में। वेल डिजर्व्ड, अगले साल बट वैसे वेल डिजर्व्ड। अब अगले साल तेरे बिन के लिए फिर अवार्ड मिलेंगे, बल्कि अब्दुल्ला कादवानी तो ऐलान कर दिया भाई अगले साल सारे अवार्ड हमारे हैं, तो सामने ना आए। ऐसे बड़े बोल नहीं बोलते, मेरे हम सफर के साथ भी हो गया ना। तो किस्मत क्या होती है, आपकी सबमिशन कहीं उड़ जाए हवा में। अब ये ना वही ना, इससे मुझे आगे मेरी अगली कंट्रोवर्सी जो अभी हम का कि हम की बड़ी इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है कि हम क्योंकि इन्वॉल्व था, हमने अपने प्रोजेक्ट्स को पुश कर दिया। और ये बात हमेशा देखी कि जब भी एक चैनल साथ जुड़ता है एक पुश मिलता है उस चैनल को। अब इस साल संगे माँ को अवार्ड मिल गया, बख्तावर को अवार्ड मिल गया, सलान को मिल गया, तो बहुत से मेजर अवार्ड मिल गए हम टीवी को, तो ये एक आवाज उठ रही है। अब अगले साल मुझे लग रहा है कि होगा जियो लक्सल अवार्ड्स और सारे अवार्ड तेरे को जाएंगे। अगर होता है एयर वाई लक्सल अवार्ड्स या हम, तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? वो भी अपने हिसाब से हर साल दे देते हैं। मेरे हमसर वाज अ बिग शो। अगर मेरे हमसर को स्नैप किया जा सकता है तो तेरे बिन भी किया जा सकता है। ये तेरे बिन था तो मेरे हमसर भी ऑलमोस्ट उसके पास बहुत था उसकी रीच में। जब तेरे बिन एंड पे जाके थोड़ा वो भी हो गया था, लोग थोड़ा बैकलैश आने लग गया था, मेरे हमसर का नहीं था उस तरह से, फिर भी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा सोनिया हुसैन ने एक बात बोली जो बड़ी जरा टाइमिंग उसकी इस तरह की, लोगों को लगा कि वो भी अपना दुख इजहार करिए लक्ष्य को लेके। उन्होंने कहा कि अवार्ड में फायदा जिन जाने का मैं नहीं चाहती, बस जो कोई फायदा क्या
को पहले बता दे रहे किसको अवार्ड मिलना है। तो वो इतने सारे जो जा रहे हैं वो क्या लेने जा रहे हैं? उनको अवार्ड्स मिल रहे थे तो जा रहे थे और मजा नहीं आता। और वो सोनिया बहुत दफा जाती है अवार्ड्स पे और उन्हें अवार्ड नहीं मिलता था। हमेशा कहते सोनिया तैयार हो गई। सोनिया ने काफी दफा कहा, उन्होंने कहा सर आपको कैसे आपने छोड़ दिया, मेरा इतना अच्छा ड्रामा था मेंटल हेल्थ पे, ये तो बेचारी अपना हार चुकी भी है। तो उन्होंने कहा मैं अब ना मुझे तैयार होने का शौक है। इसके अलावा बहुत और लोगों ने भी बोला है अवार्ड्स को लेके। जुनैद खान ने बोला कि भाई, उनकी बात बड़ी वायरल लगी मुझे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक बिजनेस है एंड तुमने देखने कौन से बड़े स्टार्स हैं आएंगे, अवार्ड लेंगे, आई बॉल्स होंगी। जुनैद मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता, बट लक्स इससे भी एक लेवल ऊपर है। और इसका भी सोर्स है तो बहुत वो चीजें आगे पीछे कर सकते थे। और उनके पास थे बड़े स्टार्स जिनके सब मोमेंट अच्छे हुए थे, तो यहाँ पे बात गलत हो गई है थोड़ी बात। तो पता नहीं लक्स ने पता नहीं क्या चाहा। शफात ने कहा कि भाई कॉमेडियंस को अवार्ड मिलने चाहिए और आपको। भाई मैं बात करने भूल गई, क्या कॉमेडियन ताबिश को मिस किया मैंने शो में। अब बस कर दी पुराने, अब मैं नाम है भी लेकिन नहीं बुरा फील करना चाहती। बदल दें लोग, अब बदले, नए लोगों को आने का मौका दें। कह दिया उसमें जो कहना। हसीब हसन ने भी कहा कि भाई जो सबने स्पीचेस करूं सबने स्टोरीज डाली इंस्टाग्राम पे, बाकी और भी नए लोगों ने बोला, दुख का इजहार किया, बहुत लोगों ने दुख का इजहार किया। और इसी के साथ हमारा लक्स का शो होता है खत्म। मुझे लग रहा हम लक्स अवार्ड बैठे हुए थे, बहुत लंबा हमारा शूट रहा ना, काफी जरा जिस हालात में बैठे थे मैं तो बहुत ही अब बता दो तो एंड पहुंच गए। अब तो बता सकते हैं। क्या एक्शन की चुटकियां उतार दूं? नहीं कैक्शन की चुटकियां, मैं अपने आप को संभाल के पीछे बैठा हूं। मैं हूं तो अपने आप को संभाल के बैठी हूं। मेरा बस है कि मेरे कॉलर ऊपर हो जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल था, मेरी तो बस थोड़ी अटक सी गई और पेट से फंस गया। आई होप आप सबने हमारे इस काविश को पसंद किया होगा। हमने कोशिश की हम आपको पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको रिपोर्ट दें लक्स अवार्ड्स की, फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस टू रेड कार्पेट टू अवार्ड्स टू कंट्रोवर्सीज, और कुछ थोड़ा बहक भी गए हम लोग लग रहा है ना। लोग अगर कुछ कहेंगे ना कि नेगेटिव हो रहे हैं, मैंने सही पर्सपेक्टिव दिया, आपको नेगेटिव लगे तो वो खुद लोग नेगेटिव। इसी नोट पे शो होता है खत्म। नेक्स्ट वापस आएंगे अपनी एक रेगुलर एपिसोड के साथ। कुछ बातें इस हफ्ते की जो रह गई, जैसे माहिरा खान की शादी, क्या वो सिंपल थी, क्या वो सिंपल नहीं थी, ये बिग डिबेट चल रही है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। अल्लाह ऐसी सिंपल शादी सबको नसीब करे, आमीन। चलो ये बात करेंगे नेक्स्ट वीक में और बाकी पॉइंट्स भी आएंगे। और तो देखते रहें भाई, गैलेक्सी वालों को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें What's the 401?